का जो वायरस है वो काफी डेंजरस है। उसको उससे बचने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे। तो हमारे पास उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है सप्लीमेंट्स के अलावा। तो वो है हेल्थ ये होम केयर इक्विपमेंट्स। एक तो है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर एंड दूसरा है हमारा छोटा-सा नन्हा-सा फ्रिज प्यूरीफायर। इसके बेनिफिट्स भी मैं बाद में बताऊँगी, पहले हम इसका करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर आप सबने देखा होगा, इस तरह से होता है और इसको खोलने के बाद इसमें 2 नोब्स होती हैं। एक छोटे वाली आप पानी के लिए या लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, दालों के लिए, चावल के लिए, और एक ये वाली है, ये आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ये ड्रिंकिंग के लिए यूज करती हूँ, ड्रिंकिंग वाटर जो बनाना होता है उसके लिए यूज करती हूँ। अभी पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घर में जब भी आते हैं तो एक टब में मैं सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, दोनों को एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पेस्टिसाइड हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के ऊपर होते हैं उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए। तो वो पेस्टिसाइड कितने डेंजरस होते हैं, इट कॉजेस कैंसर। तो उन सब से बचने के लिए, और काफी वेजिटेबल्स को तो कलर्स भी दिया होता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स को ग्रीन कलर चढ़ाया होता है, दैट इज अगेन केमिकल। तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए आप एक टब में ये वाला आप बड़े वाला नोब लगा के, तो इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर का ये वाला नोब पानी के अंदर डाल के, सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल के, तो इसको चला दो। ये 15 मिनट्स चलेगा, दोबारा फिर चला दो। 2 बार मैं करती हूँ क्योंकि मुझे आजकल कोविड की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए ट्वाइस आई ऑलवेज क्लीन माय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्वाइस। तो वो कर सकते हैं आप। और अपनी जो प्लेट्स है घर में, जितनी भी कटलरी है, तो इस नोब को निकाल के, तो ऐसे ही एज इट इज, कटलरी है, प्लेट्स है, किचन में जो भी है, ये देखो इस तरह से मैंने आगे का नोब निकाल दिया है। तो इस तरह से ओजोन, पहले तो मैं बता दूं ओजोन होती क्या है। O2 इज ऑक्सीजन, O3 इज ओजोन। तो जो O2 है वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और जो O3 है प्योर ऑक्सीजन है, बिना किसी केमिकल्स के, जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती, जो हमें सिर्फ हिल स्टेशन पे मिलती है। यहाँ पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन और धुआं कम होता है, और सी के पास मिलती है। तो इससे आप ऐसे अपनी कटलरी, घर में जो भी कटलरी है वो कर सकते हैं, और अपनी प्लेट्स, घर में जितनी भी प्लेट्स है उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और बोतल है, पानी की बोतल, बच्चों की दूध की बोतल है, तो इसको ऐसे सिर्फ ओजोन से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओजोन किल्स ऑल द वायरस, ऑल द बैक्टीरिया। तो ओजोन लेयर की वजह से ही वी आर अलाइव। मैं एक बात बोल दूं, आई एम ओजोन स्पेशलिस्ट। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुंबई में है ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, तो उसमें भी मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो इसलिए जितनी ओजोन की नॉलेज मुझे लगता है टियांज में मुझे है, तो ओजोन का और कोई भी डॉक्टर नहीं है हमारे टियांज में, तो मैं ही एक ओजोन थेरेपिस्ट हूँ हमारे टियांज में। तो इसलिए जितनी इसकी नॉलेज मुझे है शायद ही किसी को हो। वेरी वेल सेड मैम, बहुत बढ़िया। ये चीज तो आज हमें पता चली है, क्योंकि मैम मैंने ना एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ओजोन जो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये भी एक आर्टिकल था। तो क्या ओजोन का हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है, मतलब कि अगर हम इनहेल करते हैं तो इनहेलिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? यू कैनोट इनहेल। तो इसके अलग अलग मेथड है, हम आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं इसको, और हम थ्रू रेक्टम देते हैं, थ्रू ईयर देते हैं, बट यू कैनोट इनहेल। इनहेल से क्या होता है, एकदम खांसी लंग्स में चली जाती है, जबकि आस्थमा का इलाज हम ओजोन से ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से ओजोन अंदर जाती है लंग्स में, सीधा लंग्स में जाती है। जैसे कोविड-19 के पेशेंट भी आते हैं तो लंग्स की सबसे ज्यादा लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो हम उनको भी ओजोन ईयर इंसफलेशन थ्रू स्टेथोस्कोप, मतलब ईयर इंसफलेशन बोलते हैं, थ्रू ईयर उनको भी देते हैं। लंग्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और लंग कैंसर के बहुत अच्छे रिजल्ट। कैंसर के लिए सर ये बहुत फायदेमंद है ओजोन। कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ओजोन कैसे कैंसर में काम करती है, ये RBC को बढ़ाती है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती है। तो इसलिए ओजोन में कैंसर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ओजोन से। तो ओजोन से सर हम तो नॉर्मल कोल्ड से लेके कैंसर, हर
बीमारी का इलाज हम ओजोन से करते हैं। तो जैसे नी ज्वाइंट पेन। जी, आपके पास इसके टेस्टिमोनीज भी होंगे? यस सर। ओके सर जैसे नी ज्वाइंट पेन है, स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क का सर्जरी, एलोपैथी में तो सर्जरी है, बट मैं ओजोन, और बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल, उसमें सर ओजोन से स्लिप डिस्क का इलाज किया जाता है, ओजोन से। तो बॉम्बे में, यस, बॉम्बे में ओजोन बहुत फेमस है, स्लिप डिस्क, इसके इंजेक्शन लगा के ओजोन के, तो हम उससे स्लिप डिस्क को ठीक करते हैं। ऐसे नी जॉइंट पेन के लिए भी, जहां पे भी टू किल द पेन, ओजोन थेरेपी इज दी बेस्ट थेरेपी। तो मैम और ओजोन के इंजेक्शन जैसे आपने बोला, तो ओजोन तो एक तरह से एयर है, यस सर, तो उसके इंजेक्शन कैसे? क्योंकि आई एम दे सकते हैं। मैं आईवी भी देती हूँ किडनी पेशेंट्स को, आईवी, बिकॉज इट क्विकली डिसॉल्व इन द ब्लड। तो धीरे धीरे देते हैं हम, तो ब्लड में क्विकली ओजोन मिक्स हो जाती है। जबकि दूसरा नॉर्मल इंजेक्शन ऑक्सीजन का या हवा का इंजेक्शन लगा तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। बट हम ओजोन का इंजेक्शन आईवी में इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, और मैं देती हूँ। बैंगलोर में मैं अकेली हूँ जो ये आईवी देती हूँ, ओजोन का आईवी देती हूँ। वैसे दुनिया में तो काफी है जी। तो लंग्स के लिए मैंने बोला, जॉइंट पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, फ्रोजन शोल्डर, कोई भी पेन हो उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट। हेयर फॉल के लिए, गैंग्रीन के लिए, डायबिटिक फुट जो गैंग्रीन है, एलोपैथी में दे एम्प्यूट द लेग, बट यहाँ पे हम बिना पैर को काटे ओजोन से 100% वुंड को हील कर देते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास कोई है, क्योंकि आपके पास ना ओजोन की मशीन है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जो मेरे क्लिनिक पे मैं यूज करती हूँ, मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करती हूँ, प्योर ऑक्सीजन लेती हूँ, और मेरे पास ओजोनेटर है जो O2 को O3 में कन्वर्ट करता है। तो हमारे ये कैसे काम करता है ये, और प्यूरिफायर के ऑक्सीजन को लेते हैं एटमोस्फेयर से, तो O2 को O3 में कन्वर्ट करके ये हमें देते हैं। तो ये एटमोस्फेयर, तो हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं या ईयर इंसफ्लेशन देते हैं या रेक्टल, मतलब इंसान के लिए जब हम यूज करते हैं, तो हम एटमोस्फेयर वाली टॉक्सिक ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो हमें हॉस्पिटल्स वाली प्योर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है जो सिलेंडर में आती है। जी मैम, एक बात बताइए, जैसे हम ईयर से ओजोन लेंगे, तो अगर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा? खत्म वो 100%। हेयरिंग प्रॉब्लम, वीक मेमोरी के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, तो ईयर इंसफ्लेशन ही देते हैं उसके लिए सर। सारा बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, अगर कोई वेयर टेयर हो या कान का पर्दा फटा हो, वो सब ठीक हो जाते हैं। वेरी स्ट्रेंज मैम, सर ये मेरे लिए भी पहली बार है कि आप इतनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हो, जो ओजोन से हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। ओजोन से बहुत चीजें कर सकते हैं सर। हाँ, हार्ट के लिए भी ओजोन बहुत, क्योंकि इट इम्प्रूव। अच्छा, टॉक्सिन जो होती है, जब हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं तो इट विल बी मैरून कलर का होता है। एज सून एज वी मिक्स ओजोन इन दैट ब्लड, तो इट बिकम्स चेरी कलर, टमाटर जैसा या चेरी जैसा या वाटरमेलन जैसा एकदम व्हाइट हो जाता है वो ब्लैक से। मतलब प्योर ऑक्सीजन। अगर हमारी बॉडी में पूरी ऑक्सीजन है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी नहीं है और हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स भी नहीं है। अगर हमारा ब्लड प्योर है तो कोई डिजीज नहीं है हमारी बॉडी में। मैम एक बात बताइए, जैसे ये ओजोन के ऊपर आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे आप कहते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं और ये बेनिफिट उठा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर रिसर्च भी है और उसके रिपोर्ट्स, क्लिनिकल रिपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, जैसे एलोपैथिक में जाओ, कोई भी मेडिसिन लेके जाओ तो वो क्लिनिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या ऐसी चीज रिटर्न में कहीं थीसिस वगैरह का है कुछ है? सर, है। जी। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो उसमें है सारा कुछ। और दूसरा सर, ये ओजोन जो है ये जर्मनी टेक्निक है, इंडिया की नहीं है। और ये 100 साल पहले भी ये जो मिलिट्री के जवान होते थे उनके ऊपर ये ओजोन थेरेपी से ही, जब एलोपैथी की इतनी दवाइयां नहीं थी तो उनको भी ओजोन से ही ट्रीट किया जाता है। ओके। तो अभी इंडिया में आई है, इंडिया में आए हुए भी काफी टाइम हो गया है। और ओजोन फोरम ऑफ इंडिया जो कि बिस्लरी के ओनर है, तो वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो बिस्लरी पानी की बोतल्स अच्छा, हैं, पानी की जो बोतल है वो बिस्लरी। इस ओजोन थेरेपी को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, तो यस इंडिया में सर। कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स हैं वैसे में? सर आपके दिल्ली में भी है,
हर जगह है, अभी तो काफी जगह है, ऑल ओवर इंडिया है। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जितने भी तेंशी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिनके पास ये हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, वो अपने आप में ही ओजोन के सेंटर है एक तरह से। वो सर क्या कर सकते हैं, मैं एक बात बता दूं, वो कोई भी ग्लास की बोतल लेके तो उसमें ये पानी बना के सुबह सुबह वो पी सकते हैं। इसमें पानी बना के बबलिंग होती है पानी की, मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ा सा। ये पतले वाला नोब, इसमें ग्लास की बोतल लेनी है सर, प्लास्टिक की बोतल नहीं लेनी। ओके। तो पेप्टिकल अल्सर है, कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं सर। तो मैम इसको कितना टाइमर देना होता है, इसको कितने टाइम पे? सर इसमें ऑटोमेटिकली टाइम आ जाता है, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो बबलिंग करो, 10 मिनट्स बबलिंग करने के बाद आप वो पानी पी सकते हो। और ओजन जो होती है वो हैवी होती है, वो नीचे बैठ जाती है, तो जब भी पानी पीना है उसको शेक करके पीना। और ओजन की सर लाइफ जो होती है वो 20 मिनट्स होती है, 20 मिनट्स के बाद ओजन की हाफ लाइफ होती है। तो मींस 20 मिनट ओजोनाइज। या 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पानी कंज्यूम करना है। एम्प्टी स्टमक पियोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स तो पेट में ही होते हैं सर, सिर्फ हार्ट, लंग्स और ब्रेन को छोड़ के बाकी सारे पेट में होते हैं, तो उन सबके लिए बहुत अच्छा है ये पानी। खासकर जो पेप्टिकल अल्सर और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सर, डायबिटिक पेशेंट, कोई भी, मैं तो बोलती हूँ नॉर्मल बंदे को भी ओजोनेटेड वाटर डेली पीना चाहिए सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक। और जिनको ब्लीडिंग गम्स है, दांतों की प्रॉब्लम है, गम की प्रॉब्लम है, मुंह में बदबू आती है, तो वो इसके गागल कर सकते हैं। ओके। और ये 10 मिनट सर, 10 मिनट बनाने के बाद फिर आप इस पानी को कंज्यूम कर सकते हो, और पानी कंज्यूम करना है 20 मिनट के अंदर अंदर। ओके। तो मैम दिन में एक ही बार कंज्यूम करना है, जहां हम दिन में नहीं, रिपीट भी कर कर सकते सकते हैं? हैं, रिपीट कर सकते हैं सर, जितना मर्जी पियो, कोई हार्म नहीं है? कोई हार्म नहीं है। जो उतनी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगी आपके, ओके। उतनी ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगी बढ़ेगी और अच्छा स्मेल आता है। आई लव ओजोन स्मेल। कुछ लोगों को ओजोन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट एज ए ओजोन थेरेपिस्ट आई लव दिस स्मेल। तो इससे पूरा आपका रूम भी फ्रेश हो जाता है, तो डिसइंफेक्ट हो जाता है आपका रूम पूरा, पूरे रूम में ओजोन की स्मेल फैल जाती है। अच्छा मैम, आपने जैसे ओजोन थेरेपी के ऊपर आप काम करते हो, तो आपने ओजोन ओजोन थेरेपी के ऊपर ब्रोशर्स वगैरह या कुछ ऐसा भी है बनाया होगा? है है सर। तो क्या आप वो भी हमें दिखा सकते हैं? वो पिछली बार मैंने दिखाया, ममता ओजोन का ब्रोशर है घर पे अभी कोई? तो सर मैंने वो पिछली बार दिखाया था, तो आई विल सेंड यू द पिक्चर। क्योंकि तो वो मैम हर आप, बार हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, तो आप ये मत बोला करो कि तो पिछली बार दिखाया था। इसलिए मैंने रखा नहीं है इस बार, मैंने सोचा सेम चीज रिपीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें ओजोन के बारे में बहुत अच्छे से बताया नहीं। गया है कि व्हाट इज ऑक्सीजन एंड व्हाट इज ओजोन। तो ओके। आई विल शेयर, मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी, आप ग्रुप में कर लेना। जी जी। और ओजोन से क्या क्या बीमारियां ठीक होती है वो भी एक बड़ी लिस्ट है हमारे पास, वो लिस्ट भी आई विल शेयर विथ यू। जी। और वैसे नेट पे अगर सर्च करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा कि क्या क्या बीमारियां ओजोन से शेयर। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो एक ओजोन का पानी पिए, अगर ओजोन का पानी वो सुबह शाम पिए रूम टेम्परेचर का, तो ये भी बेनिफिट। हम ओजोन के इंजेक्शन देते हैं फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, वी गिव ओजोन इंजेक्शन पेट में देते हैं, ओके। तो जहां जहां पे भी फैट कम करना होता है। जी, बड़ी सरप्राइजिंग बातें आज सच में सुनने को मिल रही हैं। कभी इतना एक्सपीरियंस हम लोगों ने भी ओजोन के साथ नहीं किया है। नॉर्मली जब हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में बताते भी हैं, तो हम सिर्फ इतना बताते हैं कि ये फ्रूट एंड वेजिटेबल को डिसइंफेक्ट करता है, रूम को डिसइंफेक्ट करता है, आप अपने फ्रिज को, एक्वेरियम को, यूटेंसिल को, कपड़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारी अलग और नई चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। और सर पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, यहाँ पे भी पिगमेंटेशन है और पिंपल्स है, पिंपल्स बैक्टीरिया उसके आगे ना बढ़े, तो इसको मैंने नॉब अभी निकाल दिया है, कुछ भी जी। नहीं है। तो ऐसे सीधा आप पिंपल्स को टच ना करें, तो ऐसे पिंपल्स के पास रख के पिंपल्स के ऊपर आप 2-2 मिनट, 5-5 मिनट एक एक पिंपल के ऊपर ओजोन से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही सर लोगों के पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन के लिए मैं चीटोसन बोलती हूँ, साथ में ये भी अगर ओजोन भी करें
तो उनकी पिगमेंटेशन जल्दी क्लियर होगी। ऐसे डार्क सर्कल के पर आंखों में नहीं जाना चाहिए, आंखें बंद करके। या फिर आप क्या कर सकते हो, डार्क सर्कल के लिए ओजोनेटेड जो पानी बनाया उसमें कॉटन डिप करके आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो, आंखें दुखनी आ गई हो या कुछ भी हो, रेडनेस हो, तो उसको डिप करके आंखों के ऊपर रख सकते हैं। तो मैम डैंड्रफ में ओजोन वाटर के आंखों पे छींटे भी मार सकते हैं, मार जैसे सकते हैं आई सर। आई कप वॉश कर कप आई कप्स आते हैं ना, आई के कप्स आते हैं, तो उसमें लेके ऐसे आंखें अपनी अंदर ब्लिंक कर सकते हैं, खोल के रख सकते हैं। तो ओके, आई पानी के के अंदर। पानी के अंदर आंखें आप खुली रख सकते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि ओजोन को आपको डायरेक्टली आंखों में नहीं लेना है और पानी में हम उसको ले सकते हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं, मैंने खुद किया हुआ है। ओके। तो पानी से आप वॉश कर सकते हो। मैंने बोला गैस नहीं लेनी, वो पानी में मिक्स हो गई है ओके तो ले ओके सकते हो। मैंने बोला ओके डायरेक्ट इसकी हवा नहीं लेनी, तो ओके उससे थोड़ा सा जलेगा, थोड़ा सा जलन होगा और खराब नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंधे हो जाओगी, ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी सी जलन होगी, इसलिए मैंने बोला पानी का। ओके। तो ऐसे सर गम्स के लिए भी कर सकते हो। तो जिनके मुंह में बहुत ज्यादा हमारा जो ओजोन का ऑयल है ना, तो अगर रात को आप हम सब ब्रश करके सोते हैं तो फिर भी सुबह मुंह में बैड ब्रेथ रहती है, बैक्टीरियाज रहते हैं। तो अगर ओजोन का तेल 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप गम्स से मल के सो जाओ रात को, और आप देखोगे कि दूसरे दिन के मुताबिक अगर आपने ओजोन का ऑयल लगाया है तो आपके मुंह एज इट इज फ्रेश रहेगा, कोई भी बैड ब्रेथ नहीं रहेगी, क्योंकि ओजोन किल्स बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज को खत्म करती है, वायरस को खत्म करती है। तो ओजोन का ऑयल कहाँ से मिलेगा मैम, कैसे बनाना होगा? सर बना सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल लो, कुछ भी ऑयल लो, तो इसको इसके फिश के अंदर जो सर सिरामिक के ये होते हैं, ये मिल जाते हैं अलग से, तो आप अलग अलग से ये रख सकते हो। तो वो फिश वाला जो होता है वो इसके आगे लगा के, तो ऑलिव ऑयल लो, ऑलिव ऑयल के अंदर जैसे मैंने पानी बनाना सिखाया वैसे ही इसको डाल के बबलिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए 2 आवर्स बबलिंग करना है आपको। ओके तो ओजोन तेल में मिक्स हो जाएगी, तो वो तेल आप यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, ऐसे ही पेन ऑयल भी बना सकते हो ओजोन से मिक्स करके, तो बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी सर लोगों डैंड्रफ से लोग बहुत परेशान है और इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतने अच्छे अच्छे शैम्पू यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी उनकी डैंड्रफ खत्म नहीं होती। बट ओजोन के साथ बहुत जल्दी उनकी डैंड्रफ खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। तो आप इसी तरह से नोब को, बालों को टच नहीं करना, तो उसको ऐसे पार्टीशन निकाल के आप बालों के अंदर स्किन के स्कैल्प के ऊपर आप इसकी ऐसे हवा दे सकते हो ओजोन से। आप रात को करके सो जाओ, सारी रात एज इट इज रहने दो, सुबह शैम्पू कर लो, तो इससे ओजोन को भी डैंड्रफ को भी आप किल कर सकते हो। और कुछ लोगों के सर में थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़े पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं ओजोन पानी से, आप नहा सकते हो इसका पानी बना के। और जो सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम, नॉन हीलिंग अल्सर, जैसे मैंने बोला गैंग्रीन, तो उसके ऊपर भी सर इसको, पर उसके लिए आपको सेपरेट यूज करना पड़ेगा। तो ओजोन वाले पानी में इसको डाल के, मतलब जैसे ये वूंड है सर यहाँ पे पैर पे, तो इसको थोड़ा टेप से ऊपर रख दे ताकि वूंड को ना टच करे। तो इस तरह से रख दे सर, थोड़ा ऊपर, ये पैर है समझो, थोड़ा ऊपर रख दिया, और ओजोन में बबलिंग होती रहेगी पानी में, और पानी के थ्रू ओजोन उनके पैर में जाती रहेगी। और या फिर डायरेक्ट वूंड पे ऑक्सीजन, ओजोन जो है सर वो ड्राई नहीं वर्क करती, तो वूंड को वेट करना पड़ता है। पिंपल्स को या पिगमेंटेशन को भी पहले कॉटन से गीला कर लो, तो फिर अदरवाइज ओजोन डजंट वर्क ड्राई। ओके। ठीक है, जैसे हम ईयर इंसफ्लेशन देते हैं तो भी हम सर कान में पानी की 2-2 बूंदे डाल के फिर हम ईयर इंसफ्लेशन देते हैं। तो गैंग्रीन वाले पानी पे जहां पे भी जो जख्म है, सोरियासिस का है, कुछ भी है, उसको पहले गीला कर लो कॉटन से, और उसके बाद फिर इससे ओजोन से आप उसको हील कर सकते हो। उसको 10 मिनट्स ऐसे ओजोन दे सकते हो सर। मैम जैसे हम लोग कहते हैं कि गैंग्रीन का पेशेंट है, जहाँ कोई भी वाउंड होता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली पानी लगाना एडवाइजेबल नहीं माना जाता है कि कहीं वो पानी से और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो नहीं इसके। सर, जी। ओजोन, क्योंकि ओजोन ड्राई काम ही नहीं करती, ओजोन पानी के साथ ही काम करेगी। ओके। इसलिए जब हम ट्रीट करते हैं, मैंने बहुत सारे गैंग्रीन पेशेंट को ट्रीट किया है, मतलब ममता ने, मेरी जो असिस्टेंट है ममता ने,
तो वही करती है, और एक और नर्स है प्रेमा, तो वही करते हैं। बहुत पेशेंट्स को ठीक किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं सर। वुंड एकदम से हील हो जाता है विदाउट एम्प्यूटिंग द लेग, तो लेग एम्प्यूट करना ही नहीं पड़ता। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैम चिटोसन का भी रोल होता है गैंग्रीन में, जैसे हम कहते हैं कि गैंग्रीन गैंग्रीन में, पेशेंट। हाँ गैंग्रीन में क्या हम करते हैं, चिटोसन का कैप्सूल खोल के उसके वूंड के ऊपर डाल देते हैं। जी। ठीक है, तो वूंड देख लो, 2 कैप्सूल डालने हैं, 4 कैप्सूल डालने हैं, वूंड के हिसाब से वो ऊपर डाल दो, और फिर हमारा पैंटी लाइनर जो है तो उसको वूंड के ऊपर रख दो, तो बहुत जल्दी फिर बैंडेज कर दो, बहुत जल्दी हीलिंग होती है। तो उस साथ में उसको ओजोन का पानी पीने को बोलिए, जी। तो बहुत जल्दी जख्म भरते हैं। तो डैंड्रफ का हो गया सर, स्किन का हो गया। अच्छा, इफ यू वांट टू स्टे यंग तो इससे फेस वॉश कर सकते हो, इसका पानी पी सकते हो, इससे बाल धो सकते हो। तो पेप्टिकल अल्सर या स्टमक अल्सर सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, पेट की कोई भी बीमारी हो, आप ओजोन का पानी पीजिए, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके। और पानी भी टेस्टी होता है सर। और ऐसे अभी रखा हुआ है, इसको 5 मिनट हो गए बने हुए, तो अब अगर मुझे पीना है तो ओजोन मैंने बोला हैवी होती है, नीचे बैठ जाती है, तो वी हैव टू शेक। ओके। शेक करने के बाद फिर उसको पीना है। तो पानी में थोड़ी सी स्मेल रहेगी, जैसे फिश पॉन्ड की स्मेल होती है ऐसी स्मेल रहेगी, बट दैट स्मेल इज गुड। ओके, तो मैम अभी आपने हेयर फॉल के लिए भी बोला था कि हेयर फॉल में भी ये हेल्प करता है। ओजोन हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और साथ में हमारे जो सप्लीमेंट है, हेयर ऑयल और हमारे शैम्पू और जिंक, वो लीजिए, और साथ में ये स्कैल्प के लिए टू इम्प्रूव द जैसे ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द स्कैल्प। जैसे डैंड्रफ के लिए हमें यूज करना है, वही प्रोसीजर है हेयर फॉल के लिए भी। यस सर, स्कैल्प को देना है, ना कि बालों को, क्योंकि ओके। स्कैल्प को हमने हेल्दी बनाना है, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन हमने इम्प्रूव करना है। ओके, तो मैम जैसे हम इसको जैसे ईयर से रेक्टम से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो क्या पाइल्स में भी इसका बेनिफिट मिलेगा? पाइल्स के 100% रिजल्ट है ओजोन में सर। वो उसके लिए कैसे इसको यूज करना होगा? सर एक ट्यूब आती है, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगी, राइस ट्यूब आती है एक, जिससे हम रेक्टल देते हैं, तो वो ट्यूब को इसमें सर, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, तो ट्यूब को यहाँ पे अटैच करके सर, वो ट्यूब काफी बड़ी होती है, तो उसका जो अगला पोर्शन होता है, तो वो पोर्शन उनके रेक्टम में थोड़ा सा कोई भी कोकोनट ऑयल लगा के, तो उनकी रेक्टम में हमें 4 इंच पुश करना होता है, और ओके। इसको 10 मिनट के लिए ऑन कर दो। 10 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ दो, तो 10 मिनट उनको ओजोन लेनी है। ओके। इस सर जो भी यूटीआई की प्रॉब्लम है लेडीज के लिए, या प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, या पीसीओडी प्रॉब्लम है, ऑल द गायनी प्रॉब्लम, हम उनको वजाइनल इंसफलेशन देते हैं थ्रू वजाइना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं दिखा तो दूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं क्लिनिक यहीं पे ले आऊंगी, ट्यूब भी दिखा दूंगी कौन सी ट्यूब यूज करनी मैम होती है। इसके लिए एक्सपीरियंस होल्डर होना जरूरी है या कोई भी इसको आसानी से कर सकता है ये सब काम? सर ये छोटा मोटा तो कर सकता है आप आसानी से, अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से कर रहे हो तो 10 मिनट के लिए कर सकते हो। ओके। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप कोई आईवी नहीं दे रहे, कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे, तो ये यूज कर सकते हो। ओके। जी मैम, और फ्रूट और एंड वेजिटेबल के लिए हम कैसे इनको हाँ, रिजल्ट दे सकते हैं? हाँ जी सर, वही उसके ऊपर आ रही हूँ। तो अभी दाल क्लीन करने से पहले तो मैं दिखा दूं कि केमिकल जो होते हैं, ये ग्लास लिया है मैंने, तो ग्लास में ये ब्लू है उजाला, जी। तो इसकी 2 मूतें डालेंगे हम इसमें, 1 2। अभी ये पानी को कोई क्लीन कर सकता है? पहले जैसा कोई नहीं कर सकता, बट ओजोन, मेरी ओजोन इसको एकदम क्लीन कर देगी। इसमें भी बबलिंग हो रही है, जी। फिर से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब तक सर ये पानी क्लीन होता है, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को
गंदे पानी से, नाले के पानी से या गटर के पानी से धोते हैं तो वही बैक्टीरिया हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, फ्रिज के अंदर आ जाते हैं, वही हाथों को वही मतलब हम बना के खा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ हमारे पेट में भी जाता है। तो उसको सबसे, और मटर को, सब्जियों, ग्रीन वेजिटेबल्स को ग्रीन दिखने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए वो ग्रीन कलर भी लगाते हैं। तो ये मैंने केमिकल कलर डाला है, जो उजाला होता है वो केमिकल ही होता है। तो अभी पानी पहले जैसा थोड़ी देर में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तब तक हम बात करते हैं हमारे एक और डिवाइस की, फ्रूट एंड वेजिटेबल सॉरी फ्रिज प्यूरिफायर की। तो ये फ्रिज प्यूरिफायर कैसे काम करता है, ये भी छोटा सा डिवाइस है। ये भी सर O2 एटमॉस्फेयर से लेता है और O2 को कन्वर्ट करता है O3, ओजोन होती है O3। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे भी आप अपने डोर के हैंडल्स, जो डोर के, घर के डोर के हैंडल्स है, डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और फ्रिज में आपने क्यों रखना है, क्योंकि मार्केट की जो केमिकल वाली वेजिटेबल्स लेके आए हो वो वॉश करके तो रखते नहीं हो, आप एज इट इज रख देते हो। तो सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं, जो आपके कुक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आ जाते हैं, दूध में आ जाते हैं, जहाँ आपने काट के कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखे हैं उसमें आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया ट्रेवल ना करे और उधर ही किल हो जाए, उसके लिए हमारे पास है ये फ्रिज प्यूरिफायर, जो कि बैक्टीरिया को उधर ही किल कर देता है, तो ट्रेवल नहीं करने देता। मैंने बोला ओजोन इज द बेस्ट थेरेपी टू किल वायरस एंड बैक्टीरिया। तो कुछ भी डिसइंफेक्ट करना हो, दिस इज नेचुरल एंड दी बेस्ट, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको और कहाँ कहाँ रख सकते हो, रात को आप अपने रूम में रख सकते हो, जैसे दिन भर फ्रिज में है या दिन भर रूम में रखा, रात को फ्रिज में रख दिया, तो रूम में रख सकते हो। तो पूरी आपका रूम जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, हर जगह बैक्टीरिया, खासकर स्पेशली कॉर्नर्स में कर सकते हो, सोफे के नीचे कर सकते हो, और अपनी अलमारी में रख सकते हो। शू रैक में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं जूतों में, तो फ्रिज वाला नहीं यूज करना, इसको बाथरूम में रख सकते हो। जो बाथरूम वाला ही है वो ही आप 2 घंटे के लिए अपने शू रैक में रख सकते हो। तो एक ही फ्रिज प्यूरिफायर अपने बाथरूम में या टॉयलेट में या शू रैक में नहीं रखना। आपका टॉयलेट का, बाथरूम वाला और शू रैक वाला एक हो सकता है, रूम और फ्रिज वाला एक हो सकता है। और इसको सर कार खरीदते हैं लोग इतनी महंगी महंगी, 20 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, तो उसके लिए एक फ्रिज प्यूरिफायर तो बनता है, क्योंकि कार भी हमेशा ऐसे ही बंद रहती है 24 घंटे एसी में, बेसमेंट में खड़ी है कार फिर भी फ्रेश एयर नहीं आ रही, बंद रहती है। तो कार में भी सर वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए दिस इज मस्ट फॉर योर कार्स। तो हर घर, ये सब, ये मैम बहुत अच्छा आपने दिया कि गाड़ी के लिए हम गाड़ी के एटमॉस्फेयर को अंदर से अच्छे से प्योरीफाई कर सकते हैं एक फ्रिज प्योरीफायर से। मतलब कि फ्रिज प्योरीफायर नाम जरूर फ्रिज प्योरीफायर है, लेकिन ये फ्रिज के लिए ही अकेला नहीं है, ये आपकी नहीं है। गाड़ी, कबर्ड और आपके रूम्स, आपके शू रैक्स, हर एक चीज का ध्यान रख सकता बाथरूम है। के लिए बहुत जरूरी है सर, बाथरूम में, क्योंकि हम अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी बाथरूम में ही छोड़ते हैं ना, तो जी बाथरूम के लिए दिस इज मस्ट, बाथरूम में भी बहुत जरूरी है। ओके। तो बाथरूम में भी होना चाहिए। तो बाथरूम वाले मैंने बोला शू रैक में रख सकते हो। कार में होना, जो आप इतना पैसा कार के लिए स्पेंड कर सकते हो, क्या थोड़ा सा पैसा आप इसके लिए नहीं स्पेंड कर सकते? कार में आप ही बैठते हो, हमें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, कार में कितने बैक्टीरिया होते हैं मैं सबको पता है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे सामने हमें 3 लाइट्स दिख रही हैं, ये 3 यस सर, लाइट्स क्या इंडिकेट करती हैं? जहाँ ये इसको हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ता है या ये रिचार्जेबल है? रिचार्जेबल है सर, तो आप चार्ज इसको कर सकते हो चार्ज कहाँ से मोबाइल की करेंगे? तरह, मोबाइल की तरह सर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पीछे से चार्जर है सर, ओके, तो ये यहाँ बैक से साइड आप, का चार्ज। यस ओके सर, तो मोबाइल जितना पिन है उससे आप चार्ज कर सकते हो। ये ऑन ऑफ का बटन है पीछे आपके जी। यहाँ पे। और ये सर छोटा फ्रिज है तो आप ये लाइट रख सकते हो छोटी वाला मतलब कि जो सबसे नीचे वाली लाइट है, छोटा है तो यहाँ, वो। हाँ जी। और मीडियम है तो ये, तो बड़ा फ्रिज है तो ये, रूम के लिए ये, टॉयलेट के लिए ये, कार के लिए ये, ओके और शू रैक के लिए ये बड़े वाला।
तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। मैम तो एक चार्जिंग के बाद ये कितने टाइम तक ये चल सकता है, जहाँ हमें फ्रिज में कितने टाइम तक रखना चाहिए? सर फ्रिज में मेरे तो डे नाइट पड़ा रहता है, मैं तो निकालती नहीं हूँ। मेरे घर में 2 फ्रिज है, मेरे दोनों फ्रिज में पड़ा रहता है। तो ओके, तो ये कितना टाइम तक अपने आप बंद हो जाता है, या ऐसा है कि कितने टाइम बाद हमें चार्ज करना पड़ता है? सर 2 दिन तो, एक चार्जिंग में 2 दिन तो निकल जाता है, और चार्ज होने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता सर। चार्ज होने के लिए 4 घंटे में चार्ज हो जाता है पूरा। ओके, जैसे अब हम गाड़ी में बैठते हैं या गाड़ी में हमें यूज करना है, तो जब हम गाड़ी के अंदर बैठे तभी हमें यूज करना चाहिए, या जब हम गाड़ी में नहीं भी हैं, आइडियल गाड़ी खड़ी है, तो क्या हम इसको ऑन करके रख सकते हैं? रख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। आप जब बैठे हो तो इसको ऑन, गाड़ी में आपको 1 पे मिनिमम पे रखना है सर। ओके, मिनिमम ओके। पे रखकर आप ओके ड्राइव कर और सकते हैं। हाँ, ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डीजल वाली कार है, तो उसको तो 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए चार, तो इसको फुल पे कर दो सर। फुल पे करके इसको सेंटर वाली सीट पे, जो बीच में सीट रहती है, उस पे रख दो। तो आगे पीछे हर जगह स्प्रेड हो जाएगी ओजोन, तो ओके, बैक्टीरिया किल। क्योंकि ओजोन इट्स एयर, तो हवा तो हर जगह जाती है। जरूरी नहीं है कि आपने कॉर्नर में जा जाके ऐसे 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 करना है। हवा तो हर कॉर्नर में जाएगी। राइट। तो इस पे फुल पे रख के सर आप कार में उसको रहने दो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर भी आप स्टार्ट करते हो। और उसके ऊपर, उसके बाद जब आप चलाते हो तो आप इसको रहने दो, ऐसे सेंटर में रख दो, आगे रख दो, कहीं पे भी रख दो। तो बस ओके, जितनी देर कार में हो रहने दो। तो बस। उसका बैक्टीरिया आपको फ्रेश एयर मिलेगी, तो जितने भी सीट के अंदर या नीचे छुपे हुए, या हैंडल के ऊपर, ब्रेक के ऊपर, हर जगह हाथ लगते हैं गंदे बैक्टीरियाज है, ये ऑटोमेटिकली किल कर देगा उसको। आपको ऐसे ऐसे डिसइंफेक्ट करने की या सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया आज आपने बताया। गाड़ी का मुझे भी मालूम नहीं था, मेरे पास भी गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने कभी भी गाड़ी में इसको यूज नहीं किया है, लेकिन आज के बाद डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट को गाड़ी में यूज करने वाला हूँ। सर इतनी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और एक ये नहीं खरीद सकते, वही तो मैं बोल रही हूँ। सबको चाहिए कि ये इसको जरूर खरीदे, कार में जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात मैम आपने बताई। तो मीनू जी का मैसेज आया कि स्क्रीन नहीं आ रही है, तो मीनू जी प्लीज आपको अपना इंटरनेट चेक करना पड़ेगा। आप अपना लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए, और इंटरनेट की स्पीड आप प्लीज चेक कर लीजिए। और मैम पानी तो आपका ये साफ हो रहा है मैम, बिल्कुल वो ब्लू कलर खत्म हो चुका है इसमें से ऑलमोस्ट। हाँ जी। तो देखो ये तो सर, एक तरह से मैजिक मैजिक आप हाँ, दिखा रहे हो। पूरा पानी क्लीन हो गया है सर। और इसमें कोई भी केमिकल्स अब नहीं है, सारे केमिकल्स इसके खत्म हो गए हैं। तो अभी और 5 मिनट है, तो 5 मिनट में ऑटोमेटिकली पी पाएगा। और उसके बाद मैं वैसे अभी भी पी सकती हूँ उसको, मैं पी के पिछली बार भी दिखाया था। तो आई कैन ड्रिंक एंड शो यू दिस वाटर। मैम तो फिर भी इस, एक, जैसे एक नया आदमी होता है, तो जब पहली बार वो दे रहा होता है, तो तब उसके मन में डर होता है थोड़ा, कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं कुछ भी केमिकल्स रह गए तो वो कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट तो नहीं करेंगे। तो उस चीज के ऊपर आप कैसे कहते सर मैं पी के दिखाऊंगी। और दूसरा सर, हम मार्केट में मतलब कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं, तो पानी का कभी हमें बिसलरी नहीं मिलता, हम श्योर नहीं होते कि कैसा पानी है। तो आप टैप वाटर लेके उसको, कोई भी पानी है उसको ऐसे आप क्लीन कर सकते हो। हो? तो तो मतलब जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका वो खत्म हो जाएगा। देन यू कैन ड्रिंक दिस वाटर। मैम एक बात और बताइए, अब जैसे जो केमिकल हमने डाला था वो कहाँ गया? सर इसने सारा केमिकल खत्म कर दिया है। इसका केमिकल जो है उसको खत्म कर देता है, उसका जो रिएक्शन है उसको किल कर देती है ये ओजोन। मैं अब एक बात समझ रहा हूँ, जैसे इसको समझाने का तरीका थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे H2O, इसे हम पानी कहते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही हम H2 और O को सेपरेट कर देते हैं, दोनों गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से जब ओजोन को किसी भी पानी में ओजोनाइज किया जाता है, तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और उसके अफेक्ट को खत्म कर देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके केमिकल का अफेक्ट जो भी होना है वो आपको पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब आप उसको डिफरेंट ब्रेक डाउन कर दोगे,
किसी भी केमिकल को, क्योंकि केमिकल क्या होता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आपने चेंज कर दिया तो आपका वो इफेक्ट जो उसका ज्वाइंट रहकर हो सकता था वो नहीं रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैम एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर जो मार्केट में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर मिलते हैं उससे डिफरेंट कैसे है? सर मार्केट का इतना पावरफुल नहीं है, उसकी ओजोन स्मेल इतनी नहीं आती और वो महंगा भी है, और वो ठीक से हमारा वायरस और बैक्टीरिया को किल नहीं करता। और इसमें इतनी सारी ऑप्शंस नहीं है। अगर इसमें देखोगे सर, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दी हुई है दालों के लिए, मतलब मीट के लिए, पानी के लिए। कप कप जो लिखा है सर, मैं दिखा रही हूँ अभी। जी ये लिखा है सर, इसके ऊपर मीट नॉन वेज के लिए कप, मतलब दाल चावल जी जो जी। भी वॉश करना है इससे। फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। सर इसमें वेजिटेबल। इतनी सारी ऑप्शन दी हुई है। जो मार्केट है उसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, इतनी सारी ऑप्शंस नहीं है। और दूसरा, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है। और उसमें ये जो नोजल है ये भी एक ही दिया गया है, दो नहीं दिए गए हमारे। अगर घर में वेज और नॉन वेज है, इसके लिए दो नोजल्स दी गई है। एक आप वेज के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा नॉन वेज के लिए उसमें एक ही दिया गया है। ओके मैम एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चे इस पानी को यूज कर सकते हैं? 100% सर, 100% बच्चे भी तो यूज कर सकते उनको हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा इसको, इस पानी को यूज करने से? मेमोरी इंप्रूव होती है सर। और जैसे सर्दी खांसी जुकाम बच्चों को रहता है कॉमन, तो वो खत्म होता है। सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता बच्चों को। और कोई भी वायरस, जैसे बच्चे तो हाथ ही नहीं धोते, अभी तो खैर कोरोना की वजह से धोने लगे हैं। अदरवाइज बच्चे खेल खूल के ऐसे ही खा लेते हैं, तो सारे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप इसी से अपने हाथ पे डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ओके तो मैम जैसे ये ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है और O2 O3 में कन्वर्ट करके ये हमें दे रहा है, तो यस सर। इसमें क्या कोई ऐसा रिफिल भी डलता है, जो कुछ डलता है इसके अंदर, या ऐसे ही ये नहीं चलता रहता सर, है? ऐसे ही चलता रहता है, इसमें कोई रिफिल नहीं डलता। ओके। तो ये ऐसे ही काम करता है। ये जो डिवाइस है ये ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से, ये O2 को कन्वर्ट करता है O3 में। तो सेम ये भी जैसे काम करता है। जैसे फ्रिज प्योरीफायर में भी कोई स्पेशली ओजोन होती नहीं है, ये एटमॉस्फेयर से O2 लेता है और उसको कंप्रेस करके O3 में कन्वर्ट करके देता है। यस तो सर। मतलब कि रिफिलिंग वाला कोई इसमें वो नहीं है? नहीं है सर। ओके ओके। ओके। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जी। बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। अब मैम अभी एक सर चीज। पानी बन चुका है, अभी मैं बिल्कुल पानी बिल्कुल। ये पी के दिखा रही हूँ। और दूसरा सर, ये ओजोन जो है ना, जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि कॉटन के कपड़े पहन के मीन्स मत आना ट्रीटमेंट के टाइम। हम तो वैसे कपड़े उतरवा के देते हैं। ये अगर कॉटन के साथ करोगे तो उसके कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। वहां से जहाँ पे ओके। ओजोन लगेगी, जैसे इसका कलर फेड हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो उनका कपड़े का कलर कोई भी हो, रेड ग्रीन येलो ब्राउन कोई भी है, तो तो वो वो व्हाइट हो जाएगा। तो ओके हम जो इसके लिए हेड के लिए जैसे बैगिंग देते हैं ओजोन से, तो हम व्हाइट कलर के टॉवल यूज, मेरे क्लिनिक पे सिर्फ व्हाइट कलर के टॉवल यूज होते हैं, और कोई टॉवल हम यूज ही नहीं कर सकते। अगर हम ब्राउन या ब्लू कोई टॉवल यूज हाँ तो करेंगे वो कलर उसमें भी उसका। व्हाइट हो जाना है, कलर उड़ जाएगा, व्हाइट हो जी जाएगा। जी। तो ऐसे ही अगर पेशेंट ने कुछ कॉटन का पहना हुआ है, उसके हाथ पे जख्म है, उसने ऐसे स्लीव उठा के वहां ओजोन दे रही है, तो जो भी उसका कपड़ा टच कर रहा है, अगर ओजोन वहां लगेगी तो उसका फेड हो जाएगा वहां पे। तो अभी मैम वही। यस इस सर। हाँ अभी तो आप पानी पी के दिखा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। और मैम एक बात बताइए कि इसका क्लीनिंग लिमिट कितनी है, कितना टाइम ये क्लीन कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि इसकी पर्टिकुलर सेल्फ लाइफ है या टाइमिंग है कि 2 साल करेगा या 3 साल करेगा, या कितना टाइम है ये कर सकता है क्लीनिंग? सर मैं 2.5 साल से यूज कर रही हूँ, अभी तक तो कोई टचवुड कुछ नहीं हुआ, कोई हाँ प्रॉब्लम चले नहीं? जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा मैम एक चीज और थी जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कैंट का भी ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर आता है, यस लेकिन सर। हम लोग एक किसी पर्सन के घर में हम लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए गए थे ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर लेकर। तो यस सर। जब हमने डेमो देना शुरू किया तो उन्होंने हमें बोला कि ये तो हमारे पास भी पड़ा है। तो मैंने कहा आपके पास पड़ा है? तो उन्होंने निकाल के दिखाया, उन्होंने लेकर रखा हुआ था, कभी जिंदगी में अभी तक यूज नहीं किया था। तो वो कहते कि सर हमें पता ही नहीं कि चलाना कैसे, तो उन्होंने वो लेकर आए, वो कैंट का था।
तो कैंट का जब हमने डेमो निकाला, खोला और यूज करने की कोशिश की तो हमें उसका और इसमें डिफरेंस को भी जानने का मौका मिला। यस सर। वो डिफरेंस मैं देख के खुद दंग रह गया। जो मैंने ऑब्जर्व किया वो डिफरेंस क्या था कि कैंट में 15 मिनट से टाइमर शुरू होता है। मतलब कि हम्म। एक प्रोसेसिंग आप 15 मिनट की करेंगे और अगर आपका कोई भी ज्यादा चीजों को थोड़ा सा करना है आपको तो 15 मिनट और फिर 15 मिनट और, मतलब कि 45 मिनट का साइकिल है, तब जाके हम्म। वो क्लीन करता है। हम्म। जबकि हमारा उसी जो जिस काम में वो 45 मिनट लेता है, हमारा मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में क्लीन कर देता है। तो यस सर। एम आई राइट मैम? यस सर। तो ये चीज हमने वहां पे ऑब्जर्व की, तो जिससे हमें पता चला कि कैंट में और हमारे वाले में क्या डिफरेंस है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, प्राइस का भी फर्क है, क्वालिटी का भी फर्क है सर। और जी उसमें आपको ओजोन की स्मेल इतनी नहीं आएगी। तो ओके। अभी मैंने उसमें एक दाल चीज का। मैंने और भी देखा था मैम, उसमें ना फिल्टर का भी चक्कर था कि वहां पे वो कह रहे थे कि इसका फिल्टर हमें चेंज करना पड़ता है, लाइक दैट, ऐसा भी कुछ था। नहीं, हमारे यहाँ कोई फिल्टर चेंज नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर ये नॉब्स में कुछ केमिकल, मतलब कुछ दाले वाले या कुछ भी आपका फंस गया है, तो आप इस नॉब को चेंज कर सकते हैं। बस वो ही चेंज करना होता है, इसकी सफाई जरूर है। इसको क्या कर यूज करने के बाद जो टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश से इसको थोड़ा क्लीन करके रखना है बस। तो मैम जो अब एज इट इज नहीं रखना। एक चीज हम लोगों को और समझना है, जैसे फल और सब्जियों को हम लोग यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो यस सर। ऊपर से तो वो हो जाएंगी, लेकिन जो उनके फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड जो उनके अंदर जा चुके हैं उसको हम वो भी कैसे। पुल वो भी पुल कर लेता है सर, क्योंकि जब चिकन वॉश करते हैं, चिकन या फिश वॉश करते हैं, तो उसमें सारे केमिकल जो चिकन को इंजेक्शन दिया होता है या लौकी को जो भी इंजेक्ट देके बड़ा करते हैं, वो सारा सर ये ओजोन उसको पुल कर लेती है, सारे केमिकल्स को। ओके, तो मतलब कि हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर वो केमिकल को पुल कर सकती है तो न्यूट्रिशंस को भी तो पुल कर सकती है मैम। नहीं सर, न्यूट्रिशंस को पुल नहीं करती। अभी आपने पानी में देखा है ना, पानी अगर ओजोन से क्लीन करके लैब में चेक करवा, वो और हेल्दी हो जाएगा। ना कि उसके न्यूट्रिशन जो उसके मिनरल्स है पानी के, वो नहीं खत्म होंगे। ओके आप लैब में चेक करवा सकते हो ओजोन का पानी, ओके कि उसके मिनरल्स वगैरह खत्म हो रहे हैं या नहीं। नहीं होते सर। ये सिर्फ सर बैड बैक्टीरिया के ऊपर और वायरस के ऊपर ही काम करती है, गुड पे नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट मैम, बहुत ही बढ़िया। अभी सर मैंने ली है दाल, येलो दाल जो तूर की होती है, तो वो थोड़ी सी दाल हम पानी में डाल रहे हैं। मैम जैसे एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो दाल का आप डेमो करके दिखाएंगे ही, लेकिन जी। अब जैसे हमें पानी को प्रोसेस करके पीना है तो हमें कितने मिनट पानी, 10 मिनट बताया था ना आपने? हेलो, 10 मिनट सर। 10 मिनट, ओके। या तो 10 मिनट का थोड़ा सा मैं लोगों अपने जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप अपना मैनुअल टाइम भी सेट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर हमारे 4 ऑप्शन तो दिए हुए हैं, उसके अलावा भी अगर आप क्वांटिटी ज्यादा कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, तो आप मैनुअली टाइम भी सेट कर सकते हो। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11, तो वो टाइमर भी आप सेट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। जी मैम। सर, अभी मैंने दाल डाली है, तो दाल डाल के फिर इसको हम वॉश करेंगे अभी। और मैम कौन ठीक। सी दाल थी ये? सर, मैंने तूर की दाल ली है। बहुत बार हमने देखा है कि मैम जो दालें साफ दिखती हैं वो नॉर्मली उनको पॉलिश किया जाता है। 100% सर, हर दाल को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश इसलिए किया जाता है कि ज्यादा देर के लिए दुकानों पे पड़ी रहती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं दालों में। तो कीड़े ना आए, उसको उसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है, ताकि दालें ज्यादा टाइम तक वो स्टोर करके रख सके। तो ओके उसको केमिकल को हम ऐसे ही एक दो बार धो के सर हम यूज कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रियली बैड। और जो हम कुकर में बनाते हैं वो तो और भी बैड है। तो सारे केमिकल्स अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। पुराने जमाने में खुले बर्तन में बनाते थे, तो उसकी ये झाग सी ऐसे ऐसे निकाल के वो लोग फेंकते रहते थे। मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, ऊपर की झाग निकाल देते थे। हाँ और बिल्कुल मैम, अभी ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव में वहाँ पे पड़ोली बोलते हैं, वहाँ पे पंजाब में तो पड़ोली बोलते हैं, उसमें हाँ जी सर। ये दाल वगैरह पकाई जाती है, वो धीरे धीरे पकती थी और ऊपर से वो
हाँ, ये झाग टाइप का निकाल वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल ठीक बताया मैम। तो ये जब हम इसका टेस्ट सर अगर वैसे बना के खाएं जो भी देख रहे हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। अगर आप इससे धो के बनाएं ओजोन पानी से, तो धो के बनाएंगे, क्लीन करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। सर एक कुकुम्बर ले लो, खीरा ले लो, खीरे की बात, अगर आप खीरे को वैसे खाओगे तो टेस्ट अलग होगा, अगर इस पानी से धो के खाओगे तो टेस्ट अलग होगा। तो टमाटर ले लो, उसका भी ऐसे ही है सर, बहुत टेस्ट में फर्क, और फ्रेश इतना होगा, मतलब वो आवाज आएगी कचर कचर की आपको कि हाँ कितना फ्रेश फ्रूट हम खा रहे हैं या कितना फ्रेश वेजिटेबल हम खा रहे हैं। ये तो रियली अमेजिंग है मैम कि अगर ये सब चीजें हमारे पास हैं और हम अगर इसको यूज नहीं करते हैं तो इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बढ़िया चीजें हैं हमारे पास, और इनको अगर हम प्रैक्टिकली अपने ये उसमें लेकर आए। ये मैम ये जो आप दिखा रहे हो ये एग्जैक्टली है क्या? सर ये प्लास्टिक है, देखो इसको अगर जलाओगे तो ये प्लास्टिक जैसे जलेगा सर, तो उसी की जब हम वजह से कुक केमिकल्स। करते हैं और कुक करने के बाद यही चीजें हम इनटेक कर पा रहे हैं। यही तभी तो कैंसर के चांसेस इतने बढ़ रहे हैं, केसेस इतने बढ़ रहे हैं सर। आप दाल को अच्छे से धो के 3-4 बार धो के भी अगर इस तरह से करोगे तो भी इतने ही केमिकल्स निकलेंगे। तो अभी आप सोच सकते हो कि कितने केमिकल्स आप इनटेक कर रहे हो। वेरी ट्रू मैम। तो इसलिए कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है। तो मैम जैसे एक बार हमने घर में खाने के लिए दाल बनानी है, जैसे मान लीजिए 10 लोगों का खाना हमने प्रिपेयर करना है, तो हमें कितना टाइम ये प्रोसेस करना होगा? सर जैसे आपने 1 किलो या 5 किलो दाल भी ली है तो 5 किलो दाल समझो एक बड़े बर्तन में, जैसे रेस्टोरेंट या घर में बड़ी फैमिली है, 2 किलो दाल, तो इसका सर कप पे आता है 13 मिनट, तो 13 मिनट करने दो उसको, ओके 13 मिनट। मेरे हिसाब से अगर 10 मिनट हर चीज को वॉश कर लिया जाए काफी है। ओके। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का 7 मिनट का आता है, बट मैं उसको डबल करती हूँ कोरोना की वजह से। तो मैं फिर से जब बीप आता है ऑटोमेटिकली, सर इसका जरूरी नहीं है कि आपने बैठे रहना है, जैसे ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस तो अपने आप उसमें एक बीप आएगी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ओके बीप आती रहेगी कि आपका काम हो गया है, मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम हो गया है। तो आप आके देख सकते हो, मतलब आप दूसरे काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है साथ बैठे रहना इसके। नहीं, दस ट्रू। ये हम्म। आपने बहुत बढ़िया बात बताई मैम, और आप जो डेमो दिखा रहे हो तो इट्स रियली अमेजिंग। आप हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, नजर आ रहा है कि साइडों पे वो प्लास्टिक टाइप की लेयर बनती चली जा रही है। यस सर। इसी तरह से चावल सर, चावल भी उसके ऊपर भी पॉलिश लगा होता है, केमिकल्स होते हैं, तो उसको भी आप इसी तरह से चावलों को क्लीन कर सकते हो। कोई भी दाल हो, चाहे वो राजमा भिगोने हो रात को या चना भिगोना हो रात को, तो उसको भी क्लीन करके आप फिर भिगोइए, और बेशक ओजन वाले पानी में ही मतलब भिगो दो या फिर नॉर्मल पानी में भिगो दो, पर पहले उसको क्लीन करना, केमिकल्स निकालना बहुत जरूरी है, खास करके कोविड-19 के टाइम पे। कोविड के टाइम पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथों से वो पैक होके आ रही है और फिर आपके घर में आ रही है, तो वायरस अंदर हो सकता है। तो इसलिए इससे वॉश करना बहुत बहुत जरूरी है। रियल सच में मैम। तो ये अभी होता ही रहेगा इसी से सर। इसके ट्यूब को जैसे किचन कैबिनेट के अंदर तो जी हर महीने या हर रोज या हर हफ्ते हम क्लीन नहीं करते, तो होता है कभी 6 महीने में एक बार सारे शटर का सामान अंदर किचन कैबिनेट का निकाल के, या साल में एक बार दिवाली पे, तो तभी सफाई होती है। बट आप हर महीने उसको क्या कर सकते हो, यही ओजोन से, इसी से सर, इसकी ट्यूब, ये मैंने बोला नोब निकाल के, तो उसी को पकड़ के सर अपने किचन कैबिनेट में हर जगह ऐसे इसी की एयर से, ओजोन से आप अपने पूरे किचन को डिसइंफेक्ट कर सकते हो अंदर तक, बिना कोई सामान निकाले, बिना आपकी कटलरी या प्लेट्स या दाल चावलों के आटे के डब्बे निकाले बगैर आप उसको ऐसे ही पूरे कॉर्नर में, पूरे कैबिनेट्स को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो हर महीने, हर हफ्ते। तो ना तो कॉकरोच रहेंगे, ना कोई और बैक्टीरिया रहेंगे।
ये देखो सर, इतना बड़ा बाउल है और ये कितना ऊपर तक आ गया है। वेरी ट्रू मैम। मैम इसका मतलब क्या है, जैसे आजकल ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक दालें इनका काफी ज्यादा प्रचलन है, तो अब कोई भी हम लेके उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में तो कर ही सकते हैं। ऑर्गेनिक को भी करके देखिए सर, उसमें भी 100% आपको अच्छा, मतलब केमिकल्स ये वो मिलेंगे, मतलब कहने को इतने नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिक है, लेकिन हाँ, ये सब चीजें उसमें भी मिलेंगी। 100% सर। ओके। उसमें इतना ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा, बट आएगा, 100% आएगा सर। ये मैम अभी जो साइड से आपने निकाला है, ये बहुत ज्यादा वो थिक लग रहा है। हाँ सर, बहुत थिक है, और कलर भी देखिए। ये सब मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने अपने घर पे करके देखें, तभी आपको पता चलेगा। और जिसके पास भी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, वो तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके उठा सकता है। मैम एक बात बताइए, जैसे घरों में मॉस्किटो, फ्लाइज, जहाँ लिजर्ड्स वगैरह होती हैं, तो क्या इसको यूज करने से उनसे भी प्रोटेक्शन मिल सकता है हमें, सर कॉकरोच हम वगैरह जैसे होते हैं? सर कॉकरोच से तो मिलेगा, बट हमारे बैंगलोर में थैंक गॉड फ्लाइज नहीं है, मक्खियां। मैंने बैंगलोर में जब आई तो मैंने वो देखा कि जैसे जैसे पंजाब में होती है, दिल्ली में होती है, यहाँ पे फ्लाइज बिल्कुल नहीं है बैंगलोर में। ओके। तो यस सर, इसके पानी का पोछा भी लगा सकते हैं घर में। ओके, उससे ये फर्क पड़ेगा? जैसे कई बार ब्राउन कलर की चींटियां भी आ जाती हैं घर में, या फिर कुछ? ओजोन का पानी बना के डाल दो, फर्क पड़ेगा सर, ओके। भागेंगी। अच्छा मैम, आजकल कोविड 19 की वजह से बहुत सारे लोग जितनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर आते हैं, वो सिरका प्लस वाटर में डिप करके 20 मिनट रखते हैं, क्या वो सेफ है मैम? सर मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ओजोन जो है प्योर ऑक्सीजन है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो लाइफ का और पूरी फैमिली का, बच्चों का सवाल है, तो बेटर है कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के ऊपर ही जाए, क्योंकि मैं इसी पे भरोसा करती हूँ। इस पे सिरके के ऊपर या पानी के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं ओजोन थेरेपिस्ट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ओजोन तो 100% वायरस और बैक्टीरिया को किल करती है। सिरका वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है या नहीं करता, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करता। मैम बहुत ही बढ़िया आज डेमो आपने दिया है, और मेरे ख्याल से ये दो ही चीजें आज आज हम कवर कर पाएंगे। जो आपका होम केयर क्या है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। श्योर सर। तो कुछ लोगों के अभी हमारे पास क्वेश्चन भी होंगे, तो वो भी फिर हम लोग इसमें कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास है 5-10 मिनट, तो 5-10 मिनट में हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही आपका फिर से रखेंगे मैम। और मैम नॉन वेज में भी ये इसी तरीके से होता है? नॉन वेज में सर इसी तरह से केमिकल्स बाहर आएंगे जो मैम एक। एक बार मैं हम लोग नॉन वेज का भी डेमो देखना चाहेंगे एक्चुअली। मैंने कभी भी देखा नहीं है नॉन वेज के ऊपर डेमो कि उसमें कैसे क्या होता है। और श्योर सर, नेक्स्ट टाइम चिकन के ऊपर दिखाऊंगी। उसमें भी ऐसे ही केमिकल्स आते हैं सर, सेम केमिकल्स आते हैं, क्योंकि जो चिकन होता है उसको चिक बनाने के लिए चिक को चिकन बनाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि वो जल्दी मस्कुलर हो जाए, बड़ा हो जाए, और लोग कमाई कर सके। तो इसलिए सर, जैसे लौकी को भी इंजेक्शन दिया जाता है बड़े होने के लिए, हर सब्जी को इंजेक्शन दिया होता है, पंपकिन को भी इंजेक्शन दिया जाता है बड़ा करने के लिए। तो उसके केमिकल्स इस तरह से निकाल सकते हैं। ये मैम, ये इंजेक्शन जो आप कह रहे हैं, ये वही है ऑक्सीटोसिन जिसको बोला जाता है मेरे ख्याल से? यस सर, ये यस सर, गाय या भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो दूध ज्यादा दे? यस सर, कई बार प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है, वही चीज है ये? यस सर। तो उसके क्या नुकसान होते हैं मैम? सर उसके तो केमिकल है ना, जो भी आप केमिकल्स दे रहे हो दैट इज हार्मफुल ना, इट कॉजेज उससे कैंसर। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं? इम्बैलेंस 100%, 100% सर, चिकन से, दालों से, इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम, फाइब्राइड सर, इस वजह से तो हो रहा है। ये सारे केमिकल जो है, इन केमिकल्स की वजह से तो हो रहा है सर, ये केमिकल्स। अशोक जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ओजोन को इनहेल करना रिस्की होता है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको डायरेक्टली ओजोन को इनहेल नहीं करना है।
यही बात डॉक्टर फरीदा रिपीटेडली बोल रही है, और ओजोन का और कितने अच्छे रिजल्ट या कितना हम प्रैक्टिकली चीजों को कर सकते हैं, वो इसका एक तरह से आप ये कह सकते हैं ओजोन प्रैक्टिशनर है। तो ओजोन प्रैक्टिशनर को जितनी नॉलेज ओजोन के बारे में होगी, हम आम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं हो सकती। तो ये बात तो उन्होंने पहले ही बोला है कि आपको डायरेक्टली इनहेल नहीं करना है। एम आई राइट मैम? यस सर, मैंने बोला मैं रेक्टल देती हूँ, मैं वजाइनल देती हूँ, मैं थ्रू ईयर देती हूँ, ईयर इंसफ्लेशन, रेक्टल इंसफ्लेशन, वजाइनल इंसफ्लेशन, और हम आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। और हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए हम हेयर बैगिंग देते हैं। तो अलग अलग मेथड्स है। हेयर बैगिंग मैं सिखा दूंगी कि कैसे दिया जाता है, वो भी मैं बता दूंगी। शावर कैप लेके बालों को पहले गीला करना पड़ता है। डैंड्रफ के लिए भी स्कैल्प को गीला करना है। मैंने बोला ओजोन डजंट वर्क ड्राई, तो उसके लिए आपको पहले उसको वेट करना पड़ेगा। तो वेट होने के बाद आप एक शावर कैप लीजिए, शावर कैप को सर पे बांध के, तो उसके अंदर इसका ये ट्यूब जो है, ग्रीन वाला ट्यूब, ये बालों के अंदर शावर कैप के अंदर डाल दीजिए, और फिर शावर कैप के बाहर आप टॉवल से टाई कर लीजिए। तो फिर उसको 20 मिनट लेना है आपने, 20 मिनट हेयर फॉल के लिए भी, डैंड्रफ के लिए भी। 20 मिनट लेने के बाद आपको मशीन बंद कर देनी है। बहुत बढ़िया बताया और मैम। ऑल्टरनेट डेज लेना है, एक दिन छोड़ के लेना है। और रात को ले तो ज्यादा अच्छा है, रात को फिर हेड वॉश नहीं करना। तो रात को एज इट इज ओजोन रहेगी, बालों में स्मेल भी रहेगी, तो सुबह को आप वॉश कर सकते हैं। सुल्तान सिद्दीकी जी का मैसेज आया है कि सर उन्होंने अल कबीर का पैक्ड चिकन लिया था, उसका भी डेमो किया, तो इसी तरीके से झाग निकला, इसी तरीके से केमिकल उसके अंदर से निकला। हाँ जी, अभी बीप सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल एक बीप बिल्कुल मैम, अभी सुनाई दी है। हाँ, तो ये बंद हो गया है। जी ठीक है, तो ये ऊपर फैन चल रहा है जिसकी वजह से ये हिल रहा है। ओके। तो तो मैम अभी जैसे ये बंद हो गया, अब ये जो है इसको निकालकर हमें दाल को रनिंग वाटर से दोबारा वॉश करना है? यस सर, ओके। ठीक है। अभी ये जो है आप देख सकते हो कि कितने केमिकल्स हैं। मैम एक बात आपने बोला कि ओजोन ड्राई वर्क नहीं करता, तो क्या हमें किचन को भी वेट कर वो उसका ओजोनाइज करना पड़ेगा? नहीं सर, उसकी स्मेल सारे फैल जाएगी ना, स्मेल विल तो वो स्प्रेड। स्मेल से हाँ स्मेल अगर, स्टार्ट करती है? हाँ अगर सर डिस्कार्ड करेगी स्मेल। और अगर आप इनको कर रहे हो तो इसको मैंने बोला गीले बर्तनों के ऊपर ही, जैसे बर्तन गीले हैं, बच्चे की दूध की बोतल गीली है, ये भी अभी इसके अंदर पानी देखो निकला है 1-2 ड्रॉप, तो इसको गीले को ऐसे आप करना है। मैंने बोला बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर ओजोन डजंट वर्क, अगर बॉडी के ऊपर करना है, ऐसे मतलब नहीं बॉडी जैसे के ऊपर अकेली ओजोन वर्क नहीं करेगी, आपको वेट करके करना है, अदरवाइज आप बाकी जगह पे बिना ड्राई कर पानी के भी सकते ड्राई पे भी हैं। ओजोन हाँ, कर सकते। कर ओके। सकते हैं। तो बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, कहीं पे भी बॉडी पे यूज करना है तो मैम आपको वो पिंपल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए वेट करके यूज करना पड़ेगा। मैम एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जैसे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स या दालों को हम प्रोसेस करेंगे, तो ये इसके लिए यूटेंसिल कौन सा होना चाहिए? क्या हम स्टील ग्लास, का? ग्लास नहीं नहीं, ग्लास का? स्टील का और नहीं, ग्लास प्लास्टिक का का? नहीं, प्लास्टिक का भी नहीं? तो हम प्लास्टिक का नहीं। स्टील प्लास्टिक मतलब पे कांच? रिएक्ट रिएक्ट करती है प्लास्टिक पे ओजोन, तो ओके। इसलिए तो स्टील का नहीं, ग्लास का। हमेशा जो यूज करना है, हमें कांच का ही यूज करना है इसको प्रोसेस करने के लिए। जी। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? कपड़ों के लिए, डोर के लिए और हैंडल्स के लिए डिसइंफेक्ट करना। सोफे इतना महंगे महंगे होते हैं, 2-2 लाख के, 5-5 लाख के, तो उसमें भी बैक्टीरिया, काम वाली आके गीले कपड़े से या ड्राई कपड़े से कर देती है, तो उसको भी सोफे में भी कॉर्नर में सारा हफ्ते में एक बार कर सकते हो। इससे सोफा क्लीन कर सकते हो आप, अपना ऑफिस क्लीन कर सकते हो। जिसको भी डिसइंफेक्ट करना, ये इतने महंगे आते हैं जो भी केमिकल यूज करते हो आप, तो उससे अच्छा ये फ्री में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत है, काम वाली को किसी को भी बोल दो ऐसे ऐसे पूरा सोफा क्लीन करो, घर, मेरी अलमारियों, खासकर रेनी सीजन के दौरान आपने देखा होगा कपड़ों में स्मेल आने लगती है, वार्डरोब में स्मेल आने लगती है। जो चीज ज्यादा देर तक बंद रहती है उसमें फंगस लग जाती है, स्मेल आने लगती है।
तो इससे आप वो फंगस को, वो बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हो। तो कपड़ों में महीने में एक बार आप कॉर्नर्स में 2 मिनट ये कॉर्नर, 2 मिनट वो कॉर्नर, बस हो गया। मैम इतना इजी है। एक चीज और बताइए मैम, जैसे हमने कांच के बॉल का बोला, तो क्या हम बोन चाइना में भी इसको कर सकते हैं यूज? यस सर, यस सर, बोन चाइना में कर सकते हैं। यस सर। मैम जैसे कॉपर और सिल्वर की बॉटल्स आती हैं, तो क्या हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टील की बोतल की है ना, कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। पर मैम पानी नहीं बनाना, इसमें पानी बनाना है पीने के लिए तो ग्लास के वाटर, मैंने ओके, ग्लास की बोतल यूज की थी। पीने के लिए कांच की बोतल में बनाना है, और डिसइंफेक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके स्टील के बर्तन यूज कर सकते हो, कटलरी तो स्टील की आती है, स्पून, फोक और नाइफ, तो इससे कर सकते हैं। मैम एक बात और बताइए, जैसे बेड बग्स होते हैं, हम्म। मैट्रिसेस में कई बार बेड बग्स आ जाते हैं, तो क्या हम इस ओजोन से उनको भी रोक सकते हैं? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका, आप यू कैन ट्राई। ओके, ठीक है मैम। हाँ। मैम अब जैसे ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, आप एक बार थोड़ा सा बता देंगे कि इसको ऑन ऑफ कैसे करना होता है? तो एक यस सर। प्रैक्टिकल ये चीज देख लेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ करना है, और किस तरीके से, ये थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। श्योर सर। अनपैक कैसे करना है, कैसे कैसे सारा करना है, एक बार। सारा सारा बिल्कुल करके बिल्कुल। दिखा रही हूँ सर। ये इस तरह से होता है। ये आप सब लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइप का फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, बहुत ही स्मार्ट इक्विपमेंट हमारा ये है जी। और इसके नीचे एक ये हैंडल लगा है, ये स्टील का, देख सकते हो। जी तो मैम। इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो। तो मैम क्या हम इसको दीवार पे फिक्स भी कर सकते हैं? दीवार पे भी फिक्स कर सकते हैं सर, यहाँ पे लगा है दीवार पे फिक्स करने के लिए। ओके। यहाँ पे ये जी जी देखिए, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल दीवार पे नजर आ भी रहा है। फिक्स कर सकते हो। नहीं तो हैंडी, जैसे मतलब मेरा ऐसे हैंडी रहता है, क्योंकि मैं काफी जगह यूज करती हूँ, मैंने ओके, बोला ना किचन मूवेबल, कैबिनेट। अगर आपको दूसरी जगह पे कैरी करना है तो आपको दीवार पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, मूवेबल आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे पानी बनाना है तो मैं डाइनिंग टेबल पे पानी बना लेती हूँ। तो इसका प्लग ऑन करने के बाद इसको प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद ये खुलेगा, खुल के ये इस तरह से दिखता है। जी ठीक है। और इसमें ये 2 नॉब्स आती हैं, ये मैं ओके। पानी के लिए, बोतल के लिए, ये बोतल में चला जाता है। और जी ये फ्रूट एंड वेजिटेबल किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो राइट मैम। ये सिरामिक के होते हैं। तो इसको क्लीन करने के बाद टूथब्रश से क्लीन करना होता है, ताकि अंदर कोई भी खाने के पार्टिकल्स ना रह जाए। और इस तरह से ये ट्यूब आती है, ये ट्यूब को ऐसे निकालिए जितनी चाहिए आपको। और फिर उसके हिसाब से, पानी की बोतल में है तो ये, अगर फेस के लिए या स्किन के लिए यूज करना है तो ऐसे बिना नोब के यूज कीजिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के लिए करना है तो ये कीजिए। नॉन वेज के, नहीं तो आप एक नॉन वेज के लिए, एक वेज के लिए रख सकते हैं। तो ये मार्केट में मिलते हैं, आप अलग अलग खरीद के लगा सकते हो। और ओके ये वैसे टियांस के ऑफिस में भी मिल जाते हैं, जी चेन्नई से आते मैम, हैं। जैसे हम ऑन करेंगे तो हमें स्क्रीन पे कुछ हाँ, नजर आएगा? मैं दिखा रही हूँ सर, पहले इसके बारे में बता दूं। तो ये हमने ऑन किया इसको, इसका साइड में एक बटन है, मैं ऑफ करके दिखाती हूँ पहले। इसका ये एक साइड में बटन है। जी तो प्लग लगाने के बाद ये बटन को मैं साइड से प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद ये देखो, ये लाइट आ रही है। बिल्कुल 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 नजर आ रही है मैम, रेड लाइट भी नजर आ रही है, वो वैसे ही रखो मैम, वैसे भी नजर आ रहा है बिल्कुल। हाँ, तो मैंने सोचा इस तरह से पढ़ भी ले। और जी, ऊपर लिखा है वेजिटेबल, साफ। फ्रूट, कप और मीट, ये सारे यस सर। ऑप्शंस हमारे पास नजर आ रहे हैं। ठीक है। और कप के लिए आपने दाल चावल, और जो भी ड्राई चीज है तो उसके लिए, दाल चावल के लिए कप वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जी तो इस तरह से दिखता है। और फिर टाइमर उसका चेंज होता रहता है, अभी 0 0 तो दिखाया है, तो जी, टाइमर अब उसका जैसे हम चेंज होता वेजिटेबल रहता पे प्रेस करेंगे, ये टच फिंगर है ना मैम? है। यस, टच स्क्रीन है ये। टच स्क्रीन है, जैसे ही हम टच करेंगे तो वो वेजिटेबल का अपने आप टाइमर ले लेगा, तो ये ये मैंने टाइमर इसने अपने आप ले फ्रूट लिया। का किया, तो फ्रूट पांच का किया तो मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर आपका फ्रूट डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको
अलग से टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप फ्रूट का प्रेस करेंगे तो आपका ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैम आप इसको अगर बीच में बंद करना हो तो क्या हाँ, करना होगा? तो साइड बटन से बंद कर सकते हैं। आप दोबारा इस पे प्रेस करेंगे तब भी बंद होना चाहिए मैम, मेरे ख्याल से। आप दोबारा इसी पे फ्रूट पे प्रेस करके देखिए। मैं बीच में कभी बंद नहीं करती सर। ओके हो गया। जी। तो उसी को आप मैंने फ्रूट वाले को ही बंद किया तो बिल्कुल हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो तो अदरवाइज वैसे बंद करने की जरूरत नहीं है, पूरा होने दो। जी और उल्टा मैं तो डबल करती हूँ, फ्रूट पे भी मैं डबल करती हूँ। ओके यहाँ से किया, मैं कभी बंद नहीं करती, और इसी से ऑफ भी हो गया बीच ओके में अगर बंद करना हो। जी। वैसे सर तो बीच में बंद क्यों करना है? नहीं, मैं वैसे कई बार इमरजेंसी होती है कि बंदे को कोई काम याद आ जाता है तो वो अरे वो बस, जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली है, आई अंडरस्टैंड, जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा ना और सर। ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल। मैम यहाँ तो पे प्लस और माइनस का टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम हाँ, किस चीज के लिए है? प्लस और माइनस का सर कहाँ पे? साइड पे। हाँ, ऊपर 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 का। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हम जितने भी लोगों इंक्रीज को। कर सकते हैं, हाँ, आप उसको अगर आप टाइम। आप स्क्रीन में अगर ये ऑप्शन नहीं चूज करते हो और आप अपना टाइमर सेट करना चाहते हो तो आप उस प्लस और माइनस को प्रेस करके आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो। अगर आपने बालों के लिए जैसे मैंने बोला 20 मिनट लेना है, तो आप 20 मिनट इसको बढ़ा सकते हो, इसका 20 मिनट पे कर सकते हो। जी 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 जी। तो चलिए मैम, ये बहुत बढ़िया आपने सारा बता दिया है और बहुत अच्छा लगा। तो मैम एक बात बताएं कि नोब को साफ करने के लिए यस सर। आप दोबारा से बताएंगे कैसे साफ करना है नोब को, जो आगे का है उसका पोर्शन? ममता ब्रश देना है, मैं दिखाती हूँ सर। सर इसको, नॉब को रनिंग वाटर के नीचे क्लीन करना है। क्लीन ओके करने के बाद टूथ ब्रश, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टूथ ब्रश, एक टूथ ब्रश इसी के लिए रखो, तो वो टूथ ब्रश से सर इसको क्लीन करना है इस तरह से। ओके ये टूथ ब्रश उसके लिए रखा हुआ है। तो रनिंग वाटर के नीचे सर, टैप के नीचे रनिंग करते हुए ऐसे इस तरह से इसको क्लीन करना है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स कुछ अंदर गया है तो वो निकल जाए। तो ओके बैक्टीरिया तो जाएंगे नहीं, ओजोन इटसेल्फ इट किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस, तो वो तो राइट नहीं जाएगा सर। तो मैं बिल्कुल। खाने के पार्टिकल्स बोल रही हूँ, अगर खाने का कोई पार्टिकल उसमें फंसा हुआ है तो वो निकल जाएंगे। तो इससे क्लीन करके फिर टिश्यू पेपर से सर क्लीन करके ड्राई करके रखना है, ऐसे ही ओके नहीं रखना वेट। वेट नहीं रखना है, ठीक है, टिश्यू पेपर से क्लीन करके ड्राई करके हाँ। रखना है। ओके उसके बाद क्लीन करने के बाद फिर टिश्यू पेपर से ऐसे ऐसे इसको क्लीन करके फिर आपने रखना है इसमें। थैंक यू वेरी मच ये फ्रीदा मैम। ये रखने के लिए भी सर ऐसे बना हुआ है, ऐसे इस तरह से आप रख सकते हो। ओके तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो प्रोटेक्टेड रहेंगे और घूमे मतलब कि लॉस्ट मिसप्लेस नहीं नहीं होंगे, होंगे, हाँ, मिसप्लेस नहीं होंगे मिसप्लेस नहीं सर। होंगे। हाँ, तो इस तरह से इसको इसी में रख के, क्योंकि मिसप्लेस नहीं होगा तो चूज कर सकते हैं कौन सा चाहिए। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया मैम। आज आपने बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा ओरिएंटेशन दिया और रियली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बातें तो मुझे भी नहीं मालूम था। आज मैंने भी आपसे बहुत कुछ लर्न किया है। तो थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच मैम। आप हमारे साथ बस ऐसे ही हमें नॉलेज देते रहिए। जितनी नॉलेज आपके पास है, हमारी कोशिश यही है कि सारी की सारी नॉलेज आपसे खींच ले। थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप अच्छा फिर मैम, इसको। एक बात और पूछना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं तो यस सर। आटे को तो हम इससे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो क्या हम आटे का पानी। यस ओजोन सर, वाले यस पानी सर। से आटे को गूंथ ले तो वो पर्पस हमारा सोल्व हो सकता है? 100% सर। ओके तो मतलब कि आटे को अगर किसी ने गूंदना है, क्योंकि आटे को हम ओजोन के उससे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आप आटा गूंदते समय ओजोन वाले पानी से गूंदेंगे तो उसमें भी वो क्वालिटी आ जाएगी, राइट मैम? आ जाएगी सर, आटा भी चलिए गूंद सकते हैं उससे। और सर आज सब लोग घर जाके सैलेड बनाएंगे, कुकुम्बर और कैरेट, तो उसको पहले इससे धोएं, इससे धोने के बाद फिर खाएं तो टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम फ्रेश आपको लगेगा कि फ्रेश खा रहे हो, पेट से तोड़ के जैसे खाते हैं। तो ऐसे ही एप्पल अगर इससे धो के खाओगे तो वो भी ऐसे लगेगा कि अभी ब्रांच से तोड़ के आप खा रहे हो। और आपके जो दांतों की गम्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके पानी पीने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो मैम बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें आज आपने समझाई। और मेरे ख्याल से जितने हमारे साथ
डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो एक बार थैंक यू वेरी मच मैम वंस अगेन। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमेशा बनकर, और बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और जल्दी ही हम फिर एक और सेशन लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए। तो आप हमेशा हमारे इन सेशन के लिए तैयार रहिए। जी मैम, कुछ कहने मैं चाहूंगी कि जब भी आप मीटिंग अरेंज करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ये आपके बैग में होना चाहिए। आजकल कोरोना की वजह से तो मीटिंग लेने से पहले इसको ऑन करके आप साइड में रख दीजिए, ताकि जितने भी लोग बैठे हैं, 8-10, 4-5 लोग बैठे हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ऑटोमेटिकली किल हो जाए। और वो पूछेगा भी कि क्या है इतना स्मार्ट सा डिवाइस। बिल्कुल। तो आपकी तो सेल बढ़ गई ना। इतनी सारी दुकानें हैं, दुकानों पे जाके, शोरूम में जाके उनको बोलो कि ये ओजोन का छोटा सा डिवाइस अगर आप अपने टेबल पे रख लो, काउंटर पे रख लो, तो इतने बेनिफिट्स देगा। क्योंकि कस्टमर कोई भी आता है, दिस विल किल ऑल द इन्फेक्शन, ऑल द बैक्टीरिया, ऑल द वायरस। तो 100% जान तो हर एक को प्यारी होती है, 100% दे विल से यस। तो उनको बोलना 3 पे रखना है, 1 2 3 फुल पे रखना है, और थैंक इसको यू। चार्ज करते रहे मोबाइल की तरह। ठीक है। डेफिनेटली रात मैम। को शोरूम बंद करके जाते हैं, रात को दुकान बंद, रात को चार्जिंग पे डाल दे, जैसे मोबाइल करते हैं हम, और सारा दिन ऑन करके उसको पड़ा रहने दे वहां पे। ठीक है। इसके नीचे वो डबल टेप लगा सकते हैं, जो स्टिक हो जाती है टेबल को भी, तो कोई उठा के भी नहीं लेके जा सकता, मैम इसका क्योंकि बैक छोटा साइड सा। दिखाएंगे एक बार। तो इसमें मैम डबल टेप लगाएंगे तो इसमें तो वेंटिलेटर बना हुआ है, ताकि यहाँ से O2 को इनहेल कर सके और आगे O3 दे सके। साइडों में मैं बोल रही हूँ सर, साइडों में, यहाँ पे राइट ओके एंड ओके लेफ्ट ओके में, ओके। यहाँ पे आप डबल साइड छोटी टेप लगा दो, छोटी छोटी टेप ऐसी लंबी सी काट के, तो चारों तरफ लगा के इसको ऐसे कर दो। तो मैम बहुत बढ़िया आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, एक से इस बढ़कर टाइम एक। इस लेकिन टाइम सर, हर शोरूम के लिए, हर एक ऑफिस के लिए दिस इज मस्ट। मैं बोलती हूँ कि जो एयर प्यूरिफायर है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है आजकल, वाह, बहुत बढ़िया कोविड के मैम, टाइम पे। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आप सब लोगों को मालूम चला होगा कि फ्रिज प्योरीफायर क्या क्या कर सकता है। वो सिर्फ फ्रिज तक ही सीमित नहीं है, और एन नंबर ऑफ चीजों को आप उससे इनटेक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आपकी प्रेस के लिए आए हैं। मैम एक बात है, मेरे को थोड़ा सा जेलसी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सबने आपकी ही तारीफ की है, मेरे बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है। थैंक यू सर, डोंट बी जेलस, आपकी वजह से तो मैं आती हूँ, तो आपकी चलिए। वजह से तो ये प्रोग्राम हो रहा है, तो थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। अरे मैम, आप बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहना, और हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक लेकर आएंगे। और आप सब लोगों का प्यार जो हमें मिलता रहता है, उसकी वजह से हम आप सबके साथ डेली 5:50 पे मिलते रहते हैं। तो थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत 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 बढ़िया। तो अब हम एक दो लोगों की शेयरिंग ले लेते हैं एज यूजुअल। ओजोन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जी, दे कैन अगर आस्क मी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले सकते हैं। तो राहुल कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने हैंड रेस किया है, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। राहुल कुमार जी, राहुल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी राहुल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, और बहुत इम्प्रेसिव था कि आज तक ये प्रोडक्ट बेचा तो सही, लेकिन इतनी जितनी आपने उसकी प्रॉपर्टी शेयर करी, चाहे वो मल्टी फंक्शनल आपका फ्रिज प्यूरिफायर है, और एक आपका ये FNV है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। लेकिन एक चीज से हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम, मेरे ख्याल से FNV अभी अवेलेबल नहीं है। तो सर कब तक एक्सपेक्ट करेंगे इस प्रोडक्ट को हम कंपनी में? F&B। हाँ। F&B मिल जाएगा। वैसे तो अवेलेबल है कुछ जगह पे। तो आपको भी अगर कितने चाहिए तो वो मेरे को क्वांटिटी बताएंगे, तो फिर मैं बताता हूँ कि आपको कि कितना आपको मिल पाएगा। ये चलिए ठीक हर है घर सर। की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, ये दोनों चीजें हर घर में
100% होनी चाहिए। एक ओजोन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ओजोन के जितने बेनिफिट्स मुझे पता है, आप टियांज वालों को किसी को नहीं पता। किसी ओजोन थेरेपिस्ट से पूछिए, किसी ओजोन के डॉक्टर से पूछिए, वो बताएंगे। मैम आपके आपका साथ सेशन लेकर हमारी खुद की नॉलेज भी, मेरी इनफैक्ट मेरी नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी जी राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा मैम इतने बढ़िया बढ़िया मतलब मतलब जो एग्जांपल्स हैं वो शेयर करती हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं कि अगर किसी न्यू ज्वाइनर को ये सेशन देख ले कोई, तो वो 1 मिनट से पहले बोल दे सर ये मुझे दे दो, ये तो इतना शानदार प्रोडक्ट है। और क्योंकि कई बार हम लोगों को मतलब 2-4 प्रॉपर्टीज या 5 प्रॉपर्टीज या 6 प्रॉपर्टीज ही बता सकते थे, लेकिन इसके बाद तो इतने काउंटलेस, मतलब कि आप अगर एक प्रोडक्ट को पकड़ के सिर्फ मेरे ख्याल से एफएनवी को प्रोडक्ट का डेमो ही देना शुरू करो तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको हर प्रोडक्ट में इजीली। 100%। बहुत 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 बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और थैंक यू रुपेश सर, आपने ये जो आज सेशन अरेंज किया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। हम तो पहले भी सेशन अरेंज करते रहते हैं, तो आप प्लीज सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। वो हम तो अपने तो प्लेटफॉर्म, अपनी तरफ पूरी कोशिश होती है कि हमारी टीम यहाँ पे सेशन पे ज्वाइन रहे और सेशन को देखे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। और बाकी एक रिक्वेस्ट है कि मैम की जो आज की रिकॉर्डिंग है अगर वो मिल सके और लोगों को जल्दी अपलोड करेंगे सर, जल्दी अपलोड करेंगे, सारी वीडियोस आपकी अपलोड होंगी, आपको सबको लिंक मिल जाएंगे, नथिंग टू वरी। लेकिन हम ये रिपीट डेमो भी करेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज डेमो कर दिया तो हम कभी फिर करने वाले नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि हमारे साथ नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन करते चले जाते हैं, तो उनको भी ये चीजें एक तरह से लाइव देखने में जो मजा आएगा वो अलग रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच राहुल जी हमारे साथ बनने के लिए। और अब मैं सेकंड कॉल ले रहा हूँ संजय रत्नाकर जी। संजय रत्नाकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकते हैं। संजय रत्नाकर जी, संजय रत्नाकर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनी हाउ संजय जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम उनको एक है देविकी जी। देविकी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बन सकती हैं। देविकी जी। जी मैम। देविकी मैम। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि ये जो है अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनिंग और जो उसके कंपैरिजन में कैंगन वाटर का जो क्लीनिंग होता है, उसमें इसमें क्या डिफरेंस बता सकते हैं? कैंगन वाटर में ओजोन नहीं है, O3 नहीं है। O3 इज लाइफ। मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, आपसे शेयर करती हूँ। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जब हीरो हीरोइन का बाप बीमार होता था तो उसको बोलते थे डॉक्टर इनको किसी हिल स्टेशन पे ले जाइए, इनको हवा पानी बदलने की जरूरत है। हिल स्टेशन पे क्यों बोलते थे? क्योंकि हिल स्टेशन पे पोल्यूशन नहीं है, प्योर ऑक्सीजन है। प्योर ऑक्सीजन मीन O3, ओजोन है, और वो ठीक हो जाते थे। आप देखिए कि आप कभी किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी सी के पास जाते हैं तो यू फील फ्रेश, आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है, आप एकदम खुश हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है, वहां पे पोल्यूशन नहीं होता, केमिकल्स नहीं होते, तो प्योर ऑक्सीजन होती है। जैसे वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपके मूड को चेंज करती है वो, तो आप एकदम खुश हो जाते हैं। उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, उसमें हैवी मेटल्स नहीं होती, उसमें टॉक्सिन्स नहीं होती, तो प्योर ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन, O3 मींस प्योर ऑक्सीजन, तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो कैंगन में प्योर ऑक्सीजन नहीं है और ओजोन नहीं है उसमें, बस O3 नहीं है। O3 इज डिफरेंट, कैंगन वाटर इज डिफरेंट। कैंगन वाटर की सारी प्रॉपर्टीज आपको हमारे एच कप में मिलती हैं, जो हमारा हाइपर एच कप है। हमारा एक हैंडी एच कप है, वो कैंगन वाटर की सारी प्रॉपर्टीज आपको दे सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात मैम ने बताई। और ओजोन और कैंगन वाटर से सर, कैंगन वाटर से ज्यादा, क्योंकि उसमें कलर थेरेपी जो 7 चक्रस को कलर हील करने के लिए आती है, उसमें वो भी है। कैंगन वाटर से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। और कैंगन वाटर का डिवाइस मैंने बोला आप कैरी नहीं, जैसे मैं पंजाब जा रही हूँ या मैं दिल्ली आ रही हूँ, मेरे घर में कैंगन का डिवाइस है, वो इतना बड़ा डिवाइस मैं उठा के नहीं ला सकती ना। वो छोटी सी जो बोतल है हमारी एच कप की, तो वो तो पोर्टेबल है, आप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हो। वेरी ट्रू मैम। मैम हमारे साथ मनोज जी भी बने हुए हैं। मनोज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज जावा जी। मनोज जी।
आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, कैसे हो? आपकी आवाज मनोज जी पूरी नहीं आ रही है हमारे पास, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। आज मेरे को लगता है कि आप नेट के कनेक्शन में नहीं हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। सर कोई आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। हेलो हाँ अब आनी शुरू हुई है। हेलो, जी जी मनोज जी। अभी अभी आ रही है? नहीं अभी बहुत ब्रेक हो रही है हाँ मनोज जी। बिल्कुल, नेट में नहीं है आज, मोबाइल कनेक्शन। कोई बात नहीं मनोज जी, आपसे हम दोबारा बनेंगे, आप नेट के रेंज ठीक में है, आ जाओ तो तब हम आपसे बात करते हैं। तो चलिए। फरीदा, डॉक्टर फरीदा, एक्सीलेंट सेशन, एक्सीलेंट सेशन। हाँ तो आप बाकियों को ले लीजिए। जी Thank you, बिल्कुल sir. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कनिका मैम है हमारे साथ। कनिका जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकती हैं। कनिका जी। संजय रत्नाकर जी दोबारा से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बन सकते हैं। संजय रत्नाकर। दीप अजराना। हाँ जी संजय जी। हाँ जी मनोज सर, जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ कनिका जी, जी बताएं कनिका जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम विमल है और ये मेरी बेटी का नाम है। सर पहले भी एक बार आपने अनम्यूट किया था, सॉरी इसके लिए, मुझे ध्यान नहीं दिया। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने सर नाम से नहीं हो तो कोई बात नहीं, बेटी के नाम से हो। और आज का सेशन कैसा लगा आपको? सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैडम ने बताया सर, मैं हर मीटिंग अटेंड करती हूँ। सर मैं मिसिस सुरेंद्र हूँ शाबा से। ओके ओके जी जी मैं हाँ जी सर। सर मैडम का जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था। सर इन मैडम को सुन के ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। सर थैंक यू, और थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम जी, एवरी टाइम वेलकम। तो दीप अजराना, दीप अजराना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बन सकते हैं। दीप अजराना जी आप अनम्यूट हो चुके हो, हमारे जी साथ बात। नमस्कार प्रीता मैडम जी। हाँ नमस्कार जी, जी। नमस्कार जी। मैडम मेरा सवाल है कि एक लड़की है, जी उसकी एज 22 साल है जी। और उसके बहुत बाल हैं हाँ, और उसके पीरियड भी रुक रुक के आते हैं और हार्मोनल वेट भी इम्बैलेंस। हैवी हो चुका है। तो क्या इसका, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि हमारे डाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे हम लोग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो क्या ये जो अपनी हमारी मशीन है उसमें कुछ हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका कोई हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर हम कुछ, कर जैसे सकते हैं, अपनी 100% कर सकते हैं। और उनको कोई अगर आपके पास साथ कोई लेडी है तो उनको इसकी वजाइनल इंसफिशिएंट दे सकते हैं और इसका पानी पिला सकते हैं। और ओपीसी और जिंक दीजिए साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। जिनके बाल आने लगते हैं उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनमें मेल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और पीरियड्स, रेगुलर पीरियड जिनको होते हैं उनका भी हार्मोनल, हर चीज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो कैंसर है, हर बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। उसका मेन जो चीज है वो है खाना। तो खाने में जो केमिकल्स है, इतना पेस्टिसाइड यूज किया जा सकता है, तो इसलिए मैं हर एक को रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल हर घर में होना चाहिए और हर एक को चाहे दाल सब्जी कुछ भी है इससे क्लीन करके ही खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। आप राजेश रजौरिया जी आप हमारे साथ बन चुके हैं, आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। राजेश रजौरिया जी आप अनम्यूट हो चुके हो। रजौरिया जी आप हमें सुन पा रहे हैं? रजौरिया जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम फिर किसी और को लेते हैं। दीपक कुमार जम्मू से। दीपक जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम एक क्वेश्चन था, जब हम आरओ का पानी यूज करते हैं वो इतना कड़वा या वो एक्स्ट्रा इतना प्योर होता है या फिर उसमें कुछ होता है? अगर वही चीज हम फूड एंड वेजिटेबल से अगर हम प्योर करते हैं तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आरओ का वाटर है वो H2O है, तो नॉर्मल जी। पानी है। तो अगर आपने प्योर बनाना है तो O3 ऐड करनी पड़ेगी। O3 इज ऑक्सीजन मींस ओजोन जो है O3 है, तो ओजोनेटेड वाटर बन जाएगा, जिसके फायदे ही फायदे हैं। तो जो कि आपके आरबीसी को बढ़ाएगा, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाएगा, और बॉडी में जितने भी हैवी मेटल्स है, टॉक्सिन्स है, उसको खत्म करेगा। ब्लड प्यूरिफायर, दी बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है, मैं जैसे मैं सुना था किसी से कि वो इतना प्योर करता है कि उसमें अपने मिनरल ही खत्म कर देता है। आरओ की बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ पानी ही रह जाता है, उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। डेफिनेटली दीपक जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आरओ से हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो मिनरल को भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ आरओ अब ऐसे भी आने शुरू हो चुके हैं जो मिनरल को भी बनाए रखते हैं। लेकिन ये जो हमारा ओजोन है, ये अलग थेरेपी के हिसाब से काम करता है। यस। और जो आपका आरओ है वो अलग प्रोसेसिंग है, कंबाइन नहीं कर सकते। तो अब हम ले लेते हैं पूजा सिंह को। पूजा सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है और आप हमारे साथ बन सकती हैं। पूजा सिंह। हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस इम्पोर्टेंट सेशन, बिकॉज इससे बहुत कुछ हमें जानने के लिए मिलता है। तो मैम, एज अ प्रोफेशन आई एम ए डाइटिशियन, बट फिर भी कहा जाता है ना कि जानने के लिए लाइफ में कभी कुछ खत्म नहीं होती है। आपसे भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। तो मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे कि मुझे तो पता है कि हमारे कंपनी का जो एच कप जो है, हाइपर एच कप, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बट मैम, आज आज मेरे दिमाग में एक चीज, आपके ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को देखते हुए एक चीज मेरे दिमाग में नॉक कर रहा है कि जैसे कि मेरे घर में कैंसर पेशेंट है। मतलब वो 2009 में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो अभी वो दवाई दवाई पे ही चलती है मैम, ठीक है। तो मतलब अभी ठीक है, लेकिन वो दवा पे ही चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास हाइपर एस्केप नहीं आता है, तब तक क्या मैम इसका जो वाटर है, बिकॉज ये तो मैम हमें भी पता है कि वो जो हम लोग दवा जो खा रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो एक तरीके का केमिकल है। कैंसर की जो भी दवा लाइफ टाइम जो खानी पड़ती है, जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये खाना ही पड़ेगा। तो मैम, ये तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्लींजिंग तो हो नहीं रही है। तो मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वाटर है, इसको ओजोनाइज करके हम लोग उन्हें देंगे तो क्या ये क्लींजिंग? उनको जब भी पानी पिलाना है, चाहे आधा ग्लास या 1 ग्लास, जब भी पानी पीना है, फ्रेश वाटर बना के दीजिए। 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। 5 मिनट में कर लीजिए तैयार। तो 5 मिनट में पानी ग्लास की बोतल में बना के उनको यही पिलाइए। इसी से मेडिसिन दे सकते हैं। जब भी हमारे एच कप के वाटर से मेडिसिन नहीं दे सकते, इससे कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। और उनको हमारा जिंक दीजिए ना। जिंक कैंसर पे बहुत अच्छा, जिंक और सेल रेजुविनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कैंसर के ऊपर। मैम, अब तो हमारे पास कॉर्डिसेप भी आ गया है। हाँ, कॉर्डिसेप्स आ गया। प्रोटीन, कैंसर वाले को तो मैं प्रोटीन देती हूँ, बहुत प्रोटीन देती हूँ उनको। मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना, बट प्रोटीन देना है। मीठा नहीं देना उनको, बट प्रोटीन देना है। ओके। और मैम, एक चीज पूछनी है, तो मेन बात है कि हम तो वो दवा तो नहीं बंद कर सकते हैं ना, जो दवा डॉक्टर जो प्रोवाइड करते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? आप देखेंगे कि धीरे धीरे डॉक्टर उनकी जो मेडिसिन है, एलोपैथी जो भी दे रहे हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट देखेंगे हमारे टियान्स के सप्लीमेंट के, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ग्रेजुअली स्टॉप कर देंगे। इसीलिए, क्योंकि मैम मैं इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज बॉडी का क्लींजिंग होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल का मतलब ओजोन का पानी इज मस्ट, बहुत जरूरी है ओजोनेटेड वाटर। ओके ओके। और मैम, एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि आज पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, जैसे कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2009 का बात है मैम, तो अभी वो क्या बीसीएम अगर हमारे घर में उपलब्ध है तो ना 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 नहीं देना कैंसर पेशेंट, क्योंकि कैंसर के सेल्स कुछ ना कुछ रहते हैं। तो नहीं देना बीसीएम, नहीं देना उनको। कैंसर वाले पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं देना, कभी नहीं देना है ना। नहीं देना। लेकिन हमें सिर्फ हेड केयर यूज कर सकते हैं। हेड केयर यूज कर सकते हैं कैंसर पेशेंट, और ये भी एक्टिव लाइफ यूज कर सकते हैं। एक्टिव लाइफ यूज। ओके मैम, थैंक यू मैम, बस यही जानना था। थैंक यू मैम।
वेलकम। तो अब एक हमारे बीच में है गुरदीप कौर जी। गुरदीप कौर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना हमारे साथ बात कर सकती हैं, अपने आप को अनम्यूट करके हमारे से बात कर सकती हैं। गुरदीप कौर जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग इवनिंग। मैम एंड सर, आप मुझे आप दोनों की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने ट्रेनिंग आज का वेबिनार प्रोवाइड किया, स्पेशली मैम आपके लिए थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ लाइव, मुझे काफी अच्छी और रेलिवेंट लगी आपकी इन्फॉर्मेशन। मेरा थैंक यू। क्वेश्चन ये था कि जो हम फिर हम जो यूज करेंगे, ये लाइफ टाइम के लिए होती है इसकी वैलिडिटी? अगर हम किसी को ये रिकमेंड करें, स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर, तो इसकी कोई पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है या फिर हम इसे कभी भी कर सकते हैं, जैसे बाकियों में होती है तो सर्विस करवानी पड़ती है उसकी, या कुछ और उसमें वो होता है, वो थोड़ा आप बताएंगे? बीसीएम की कोई सर्विस नहीं करवानी पड़ती, चलती रहती है इतने सालों। मैंने देखा है 20-20 साल भी चल रही है लोगों की जो यूज कर रहे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाँ जो फ्रूट, वही मैं बोल रही हूँ था, फ्रूट एंड वेजिटेबल का भी। तो अगर हैंडल विद केयर करेंगे तो मुझे 2.5 साल हो गए यूज करते हुए, तो टच वुड अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज सर्विस भी होती है। सर्विस क्या होगा, और कुछ नहीं खराब होती। ये जो नॉब्स है मैंने दिखाया था सिरामिक की, वो ही ब्लॉक हो जाती है, तो बस वो रिप्लेस करानी पड़ती है। जी थैंक यू मैम। मैम अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हम ओजोन पानी को गर्म करके पी सकते हैं? नहीं सर, आप ऐसा कर सकते हो कि गुनगुना पानी जैसे हल्का गर्म किया, जितना भी पहले गर्म कर लो, फिर ओजोनेटेड करो। चलिए ठीक है, मैम। पहले गर्म पानी कर लो, फिर ओजोन डाल के उसमें बना के पी सकते हो। मंजू मैदान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप हमारे साथ बन सकती हैं। मंजू मैदान जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो मैम? बस एकदम बढ़िया। मैम, ऐसा एक लेडी है, वो 6-7 साल से ना कंसीव नहीं कर पा रही है, जबकि उन्होंने सारे टेस्ट कराए हैं, बिल्कुल ओके हैं। तो उनको हम क्या दे सकते हैं? उनको आप बीसीएम दीजिए, बीसीएम पे उनको बैठना है, और साथ में उनको टी पोली दीजिए, ओपीसी दीजिए और जिंक दीजिए, और हमारे सैनिटरी नैपकिन यूज करें। जी, तो आज का जो सेशन था बेसिकली हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर और फ्रिज प्योरीफायर का है। तो उससे रिगार्डिंग अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें और भी ज्यादा अच्छा होगा। लगेगा। यस सर। तो अब लास्ट में मैं एक दे रहा हूँ, मिस्टर जैन लिखा हुआ है, तो मिस्टर जैन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बन सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है। मिस्टर जैन। शायद वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो हरिओम और हरिओम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बन सकते हैं। ओके सर। जी हरिओम जी। हरिओम जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि हम मिल्क को कैसे क्लीन कर सकते हैं? से मिल्क कॉजेज कैंसर। तो 5 चीजें आपको पता है कि इट कॉजेज कैंसर। 5 में सबसे पहले आता है मैदा, 5 वाइट पॉइजन। तो मैदा आता है, तो मैदा से कैंसर होता है। तो मैदा मैं हर एक को बोलती हूँ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैदे से ऑलमोस्ट 80% चीजें मैदे से ही बनती हैं। और दूसरा आता है व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर की जगह आप ले सकते हो ब्राउन शुगर, जैगरी पाउडर, तो गुड़ ले सकते हो उसकी जगह। और तीसरा है व्हाइट सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट की जगह मैं बोलती हूँ पिंक सॉल्ट, इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, तो पिंक सॉल्ट ले सकते हो। और उसके बाद आता है मिल्क कॉजेज कैंसर। तो दूध पीना ही नहीं चाहिए। क्यों पीना है दूध? आजकल तो मैम वीगन डाइट के ऊपर बहुत सारे लोग जाना शुरू हो चुके हैं। वीगन डाइट का मतलब है कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों का वो इनटेक नहीं करते हैं। और ऐसा मैंने एक कंट्री भी देखा है जहाँ पे उनकी 100% हेल्दी लाइफ है। जी जी। तो दूध की जगह आप ले सकते हो, घर में आलमंड मिल्क बना सकते हो, बादाम को भिगो दो उसका दूध बना सकते हो, कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो।
चाय कॉफी दही जमा सकते हो। वीगन डाइट में दही भी जमाते हैं, तो मतलब वीगन डाइट में क्या होता है, दूध को वो समझते हैं एनिमल्स फैट, तो उसके लिए वो कोकोनट का ही दही जमाते हैं, उसी की चाय कॉफी लेते हैं, या बादाम के दूध की चाय कॉफी बना के लेते हैं। सोया मिल्क इज गुड, सोया मिल्क ले सकते हो। तो ये दूध ये वाला इसलिए ले सकते हैं, अगर आपने घर में गाय भैंस या बकरी रखी हुई है तो उसका दूध आप ले सकते हो। जो मार्केट में मिलता है वो तो केमिकल्स वाला है। और लास्ट में 5 में मैंने 5 व्हाइट पॉइजन बोला, तो लास्ट में आता है व्हाइट पॉलिश्ड राइस। तो व्हाइट पॉलिश्ड राइस को फ्रूट एंड वेजिटेबल से क्लीन करके, तो 5 व्हाइट पॉइजन से दूर रहे विच कॉजेस कैंसर। आज आपने एक्स्ट्रा बता दिया, 5 पॉइजन बता दिए आज आपने। Yes, तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, जितने भी लोग आज हमारे साथ बने हुए थे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में फिर आप हमारे साथ आइएगा अपने क्वेश्चंस लेकर, और हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और विद नए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम आपके साथ दोबारा बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम सब बाय बाय करते हैं और फिर हम दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।